Hi, good evening. Good evening, sir. Hello, good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. So, any doubts from the last class or the earlier classes? Uh, yes, sir, I have a doubt. Tell me please. सर लेट्स से एक पाइसेस असेंडेंट I'm का sorry. चार्ट है। अच्छा, Pisces ascendant पे चार्ट है. हाँ, तो वहां पर तो 11th एंड 12th दोनों हाउस सैटर्न रूल करेगा। जी. तो ये सैटर्न लेट्स से जब 10th हाउस में बैठ गया तो मतलब दोनों हाउस तो बहुत अपोजिट है ना, 10th एंड 11th एंड 12th। सो कैसे रिजल्ट देगा यहाँ? मिक्स्ड रिजल्ट देगा. दोनों के रिजल्ट्स देगा. ओके। दोनों के रिजल्ट्स देगा. कोई भी प्लैनेट किसी भी भाव में है, वो दो हाउस लॉर्डशिप्स को रूल कर रहा है, तो वो रिजल्ट दोनों भाव के ही देगा. सर तो यहाँ पर तो जैसे 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का है, 12th हाउस आइसोलेशन का है, तो यहाँ पे मतलब हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि क्या हो? दोनों तरह के रिजल्ट्स आपको दिखेंगे. जैसे अगर हम बात करें कि 11th लॉर्ड 10th हाउस में है हम्म। चार्ट का, और 12th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो दोनों इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे हमको 10th हाउस में. अब क्योंकि जो मूल त्रिकोण साइन है सैटर्न का, वो एक्वेरियस है. और अगर मान लीजिए सैटर्न, क्योंकि सैगिटेरियस साइन में है, अब सैगिटेरियस एक न्यूट्रल साइन है सैटर्न के लिए, तो उसका कोई इंटेंट तो नहीं है उसको लिए बहुत अच्छा करने का. अगर ये कोई फ्रेंडली साइन होता तो एक अलग बात थी, लेकिन सिंस सैटर्न जैसा प्लैनेट है और वो 11th लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी है, और मूल त्रिकोण साइन जो है वो 12th की लॉर्डशिप है, तो 12th के रिजल्ट जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा आपको फील होंगे. 11th हाउस का प्रभाव है प्रोफेशन पे, 12th हाउस का प्रभाव भी है प्रोफेशन पे. अब अगर 12th की लॉर्डशिप को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हमको चेंजेस दिखेंगे करियर में. ऐसा हो सकता है कि जॉब में चेंजेस, अगर या प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन में भी आदमी चेंजेस कर सकता है. और 11th की लॉर्डशिप है 10th में, तो नेटवर्किंग से जुड़ के भी कुछ काम कर सकता है, या आप बोल सकते हैं कि सोशल सर्कल से कनेक्ट होके भी कोई काम कर सकता है. कोई क्लब के लिए काम कर सकता है, कोई एनजीओ के लिए काम कर सकता है, इस तरह की जगहों के लिए काम कर सकता है आदमी. फॉरेन एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है आदमी, किसी मल्टीनेशनल में काम कर सकता है. सैटर्न 12th लॉर्ड है चार्ट का, 12th प्रभाव है, 12th का प्रभाव है. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ज़्यादा तकलीफ में रहेगा, प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादा तकलीफ रहेगी. ओके सर। किसी और को कोई सवाल हो? नहीं सर, लास्ट क्लास हम मिस करा था, वो थोड़ा सा कवर अप अभी करना है। वीडियो आ गया था आपको? यस। ओके. सो 12th हाउस को पढ़ना है हमको आज. 12th हाउस आप क्या समझते हैं, क्या क्या है 12th हाउस? लॉसेस है, आइसोलेशन है, हम्म. चैरिटी वर्क है, फॉरेन है। करेक्ट. सो सबसे पहले तो 12th हाउस जो है ना, वहाँ स्टोरी एंड हो रही है. फर्स्ट हाउस में आप एज अ बीइंग आए हैं, और 12th हाउस में स्टोरी हो गई एंड. अब 12th हाउस व्यय क्या है? व्यय का भाव मतलब एक्सपेंडिचर का भाव है, एक्सपेंसेस हम बोल रहे हैं जैसे. अब व्यय का भाव है, सेपरेशन का भाव है, लॉसेस का भाव है. 12th हाउस जो है वो आपकी हिडन वीकनेस भी है. 12th हाउस, आप अगर बोले एक मैरिड कपल के लिए उनका बेडरूम भी है. 12th हाउस आप नींद के लिए भी देखते हैं. इट इज सीन फॉर योर स्लीप ऑल्सो, कि आपकी नींद कैसी है, या आपको ठीक नींद आती है कि नहीं आती है. 12th हाउस इमेजिनेशन का भी है. 12th हाउस वॉन्डरिंग का भी है. 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है. 12th हाउस से पिलग्रिमेजेस भी देखते हैं. 12th हाउस जो है फेथ का हाउस है. ऐसी चीजें जो आपको दिखती नहीं है, टैंजिबल नहीं है, वो उन चीजों का 12th हाउस है. फॉरेन लैंड देखते हैं आप 12th हाउस से. ऐसी जगह जो आप जहाँ अननोन है, या आपके लिए जो जगह एलियन है. आइसोलेशन देखते हैं 12th हाउस से, कि अगर कोई अकेला रहता है और किसी से मिलता नहीं है, तो वो आइसोलेशन भी जो है वो 12th हाउस से देखते हैं. कन्फाइनमेंट देखते हैं 12th हाउस से. जेल देखते हैं 12th हाउस से. हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं 12th हाउस से. 12th हाउस से आप मेंटल बैलेंस भी देखते हैं. रिनंसिएशन भी देखते हैं ऑफकोर्स 12th हाउस से. मोक्ष का है 12th हाउस. और अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो आप लेफ्ट आई देख सकते हैं 12th हाउस से,
या बॉडी में आप फीट देख सकते हैं 12th हाउस से, जो पैरों के आप बोले या जो पंजे हैं या फीट जो है वो पोर्शन जो है वो आप 12th हाउस से देख सकते हैं। जैसे 12th हाउस में किसी को अफ्लिक्शन है तो एड़ियों में दर्द या उस तरह की तकलीफ भी जैसे कुछ कुछ लोगों को होती है, दैट कैन बी सीन फ्रॉम द अफ्लिक्शन ऑन द 12th हाउस। नाउ अब क्योंकि बहुत सारी चीजें है 12th हाउस, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग मीनिंग है, जैसे हर हाउस का वैसे 12th हाउस का भी। मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो उतना अच्छा भाव नहीं माना गया क्योंकि लॉसेस का भाव है। बट देन इन मॉडर्न टाइम्स अगर किसी को फॉरेन लैंड जाना है और फॉरेन लैंड जाके सेटल होना है तो उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि 12th हाउस स्ट्रांग हो या उस पर अच्छा प्रभाव हो। हम ये बात करें कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई जाना चाहता है तो उसके लिए 12th हाउस जो है वो एक्सीलेंट हाउस है। अगर 12th हाउस अच्छा होगा तो आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है या स्पिरिचुअलिटी की राह पकड़ सकता है और अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 12th हाउस एक्सीलेंट इमेजिनेशन दे सकता है आदमी को। अगर 12th हाउस स्ट्रांग है तो आदमी की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, या बहुत स्ट्रांग से आप बोले कि बहुत अच्छी इमेजिनेशन हो सकती है, बहुत सारी चीजें आदमी इमेजिन कर सकता है अगर उसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो। अगर उसको नेगेटिव सेंस में लिया जाए तो डे ड्रीमर हो सकता है आदमी, जैसे शेख चिल्ली बोलते हैं वैसा हो सकता है आदमी। सो अगर हम एट्थ हाउस की बात करते हैं कि एट्थ हाउस अगर रिसर्च का है, 12th हाउस जो है वो क्योंकि इमेजिनेशन का है, तो अगर एट्थ और 12th कहीं कनेक्ट करते हैं किसी चार्ट में और अगर 5th हाउस ठीक है, पढ़ाई ठीक है, तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे कोई साइंटिस्ट बने उस तरह का भी कॉम्बिनेशन है कि रिसर्च भी है और इमेजिनेशन भी है, तो आप कुछ एक्सीलेंट क्रिएट कर सकते हैं या डिस्कवर कर सकते हैं। तो बहुत हाई लेवल साइंटिस्ट का भी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट देन वी नो कि एक विपरीत भाव है, एंड विपरीत भाव से हमारा मतलब ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में हमको तकलीफ देता है, मटेरियल लाइफ में हमको तकलीफ देता है। अगर आइसोलेटेड हो आप तो आप इमोशनली आपको तकलीफ होगी कि आपके पास कोई रिलेशनशिप नहीं है या आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप, इसलिए आपको तकलीफ होगी, तो वो भी 12th हाउस की वजह से है। अगर हम भावा कैटेगरी में देखते हैं कि किस कैटेगरी में डाला गया है, तो त्रिक भाव में डाला गया है या दुष्ट स्थान में डाला गया है। जैसे 6, 8 और 12 जो है ये दुष्ट स्थान इनको बोला गया या त्रिक भाव बोला गया। तो ये बेसिकली नेगेटिव हाउसेस बोले गए जिनकी वजह से आदमी को तकलीफ हो सकती है अपनी मटेरियल लाइफ में। लेकिन वहीं अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये तीनों ही अच्छे भाव हैं, क्योंकि एक सेवा का है, एक साधना का है और एक मोक्ष का है। ये तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मायने अलग हैं, बट देन मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके मायने अलग हैं। सो 12th लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो क्या प्रभाव होगा बताइए। सो नेटिव के लिए स्पिरिचुअली तो बहुत बढ़िया स्पॉट है. he can he would be interested in spiritual pursuits and it is more suitable for him as well. हम्म। uh, Materially definitely not a good spot. करेक्ट। He could land up in jails, isolation. He would ideally be interested towards isolation, right? देखिए सर लाइक क्या है ना कि जब हम ये बात करते हैं कि कोई इन भावों को ना, जो सेकंड हाउस है, 8th हाउस है, 12th हाउस है, इनको न्यूट्रल भाव भी बोला गया है, या इनका जो प्लैनेट है ना वो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं। और वो न्यूट्रल प्लैनेट्स इसलिए हैं कि वो किस तरह की लॉर्डशिप के साथ या किस तरह के प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं या किस तरह का प्रभाव है उन पे, उस तरह के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ अगर बैठे हैं तो आप उन्हीं भावों के मलेफिक एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। अगर वो बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ हैं तो उन्हीं भावों के आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसलिए उनको न्यूट्रल बोला गया कि उनके जो लॉर्ड्स हैं वो न्यूट्रल है। सेकंड का लॉर्ड न्यूट्रल है, 12th का लॉर्ड न्यूट्रल है कि खुद से कुछ नहीं करेगा। अगर आपका लॉस है तो लॉस में भी आपका कहीं ना कहीं कोई एक्ट है, आप कुछ करेंगे तो कहीं जाके लॉस होगा। ठीक। आप अगर पीड़ा की भी बात है, जब हम 8th हाउस की बात करते हैं तो जब क्योंकि वो निजी दोषा का भी हाउस है तो आपकी वजह से आपको पीड़ा हो सकती है। जब हम ये बात करते हैं कि नॉर्मल केस में कैसा है, 12th लॉर्ड 12th हाउस में, तो कभी भी कोई विपरीत भाव है और वो स्ट्रांग हो रहा है तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है प्लेसमेंट, क्योंकि वो भाव स्ट्रांग हो गया है।
उस भाव के आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे। अच्छे का तो नहीं पता, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे, वो भाव अपने रिजल्ट्स देगा। अब आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी है, उसके साथ वो जेल करता है कि नहीं करता है, वो एक अलग बात है। इफ इट इज जेलिंग विद योर ओवरऑल लाइफ और नॉट, इट डिपेंड्स। तो इसमें पर्सपेक्टिव की बात है कि पर्सपेक्टिव आप देखेंगे क्या होगा। एक चीज जो आप सिंपली बोल सकते हैं कि स्पेंड थ्रिफ्ट होगा आदमी, पैसा ज्यादा खर्चेगा। 12th लॉर्ड 12th हाउस में है, नेटिव जो है वो स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकता है। एक्सीलेंट इमेजिनेशन हो सकती है आदमी की, इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो सकती है। वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उसको अगर वो ठीक जगह यूज कर पा रहा है नेटिव, तो ठीक है। और अगर उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है तो डे ड्रीमर होगा और कुछ कुछ सोचता रहेगा या कुछ कुछ बनाता रहेगा। 12th हाउस वैसे, 12th हाउस का स्ट्रांग होना कोई मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है, अनलेस यू आर विलिंग टू लीव योर मदरलैंड एंड गो समवेयर एल्स। अगर आप किसी फॉरेन लैंड में जाके काम करना चाहते हैं या फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, तो ये जो एक प्लेसमेंट है ये सिचुएशन को सपोर्टिव बनाती है, दैट यू आर एबल टू मूव अब्रॉड, या आप कहीं बाहर जा सकते हैं या कहीं दूर जा सकते हैं। तो अगर आप कहीं कोशिश कर रहे हैं कि somebody is trying to leave his homeland and go and work somewhere else या कहीं और जाके सेटल हो, तो ये जो प्लेसमेंट है ये उस बात को सपोर्ट करती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब अ, जब भी हम ये बात करते हैं कि 12th हाउस जो है वो जैसे रिनंसिएशन का है या एक्सपेंसेस का है, बेसिकली रिटायरिंग का भी है। तो अगर कोई काम से जब आदमी रिटायर हो रहा है तो 12th हाउस का रोल आपको देखने को मिलेगा, कि 12th हाउस का थोड़ा सा रोल है। लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला जाएगा तो वो रिटायरिंग मोड में रहेगा मोस्टली आदमी। बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने का या कुछ बनाने का उसमें आप ड्राइव होगी थोड़ी सी कम, चाहेगा या सोचेगा बहुत कुछ करना, लेकिन जो एक पर्सनली एक थोड़ा सा रिटायरिंग मोड में है आदमी। तो अगर लगन लॉर्ड 12th हाउस में है, लेकिन 12th लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो आप ये बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, अगर स्पिरिचुअल है कोई तो एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें कि मोक्ष मिल सकता है क्या, तो मिल सकता है बिल्कुल। रिलीजियसली अगर इंक्लाइंड है आदमी तो फेथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है उसका, रिलीजियस हो सकता है नेटिव। एंड इट इज गुड फॉर समबडी स्लीप, नींद के लिए अच्छा है। बेडरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचे फॉर अ मैरिड कपल तो ये अच्छा है, तो उन चीज़ों के लिए तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। बट देन अदरवाइज अगर हम वैसे सोचे तो थोड़ा सा यू कैन से दैट इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड प्लेसमेंट एंड नॉट सो गुड इफ वी सी इट ओनली फ्रॉम द मटीरियल परस्पेक्टिव। अगर मटीरियल परस्पेक्टिव से सोचेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। एंड फॉर समबडी हु इज नॉट विलिंग टू लीव हिज होमलैंड, उसके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है प्लेसमेंट। स्पिरिचुअल नहीं होएगा तो भी उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द 12th लॉर्ड सिट्स इन द 12th हाउस। व्हाट हैपेंस व्हेन द फर्स्ट लॉर्ड सिट्स इन द 12th हाउस? देखिए, जब भी कोई प्लैनेट 12th हाउस में जाएगा ना, तो एक बात तो ये है क्लियर कि व्यय हो रहा है उसका, इट इज गेटिंग वेस्टेड। 12वें घर में कोई प्लैनेट जा रहा है तो वो व्यय के भाव में जा रहा है। और जब फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में गया है तो वो तो खुद से 12th गया है, खुद से भी 12वां चला गया है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप देखें कि वो लॉस के भाव में चला गया खुद से भी, और एक्चुअल लॉस के भाव में भी गया है। तो क्या लगता है आपको क्या हो रहा होगा? पूजा जी, आपको क्या लगता है क्या होगा लग्न लॉर्ड 12th हाउस में होगा तो? सर लग्नेश जहाँ जाएगा वो एक सेकेंड घर एक अच्छा सेकेंड, करेगा। एक एक करके पूजा जी, जी बताइए। आई थिंक अपना उसका खुद को वो मतलब खुद का कहीं नुकसान तो होगा। तो अगर हम प्रेडिक्शन देंगे किसी को, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रेडिक्शन दैट वी कैन गिव? कोई प्रेडिक्शन अगर हम देना चाहें तो? और 12th house is basically complex and tricky because it is depicting so many things. Because हम कह रहे हैं कि वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ भी है, जेल भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है, मोक्ष भी है, एट द सेम टाइम मैरिड लाइफ भी है। कॉन्जुगल ब्लिस तो आप 7th हाउस से देखते हैं, बट जो आप, क्योंकि बेड प्लेजर का है 12th हाउस, आप अगर मैरिड कपल की बात करें तो उनके बेडरूम की हम बात कर रहे हैं, तो उनका रिलेशनशिप बेडरूम में कैसा है और स्लीप भी कैसी है।
तो फर्स्ट लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा तो क्या क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अगर फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो क्या होगा? उदय आप बताओ। सर लग्नेश 12वें घर में गया है, वो हाउस को तो अच्छा करेगा लेकिन थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, क्योंकि हो सकता है वो न्यूट्रल में जाए अपने या एनिमी के साइन में जाए, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। प्लैनेट खुद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन यस हमें सर। एक रूल क्लियर पता है कि जब लग्न लॉर्ड किसी भाव में जाएगा तो उस भाव को इम्प्रूव करेगा। यस सर। तो उस भाव को इम्प्रूव कर दिया तो उस भाव के हमको पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए, यस सर। राइट? तो अगर वहां कोई अफ्लिक्शन नहीं है लग्न लॉर्ड को, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा आदमी जो है ही कैन इजीली गो एंड लिव इन अ फॉरेन लैंड। अगर वो चाहेगा तो वो फॉरेन लैंड में जाके रह सकता है। इंक्लिनेशन होना भी चाहिए इस आदमी का कि मुझे फॉरेन लैंड जाके रहना है। तो इंटरेस्ट कभी ना कभी उसके मन में आ सकता है, और अगर वो कोशिश करेगा तो वो जाके फॉरेन लैंड रह सकता है। एक तो बात ये है। बहुत अच्छी इमेजिनेशन हो सकती है आदमी की, एक्सीलेंट इमेजिनेशन दे सकता है ये आदमी, स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन आप काफी चीजों में आपको थोड़ा सा ऑफ भी मिल सकता है आदमी। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें कि एक आदमी का जो बिहेवियर है वो आपको थोड़ा सा ऑफ भी मिल सकता है। अब एक तो ऐसा आदमी जो है, इसमें चांसेस ये भी हैं कि वो अपना, क्योंकि खुद का व्यय के भाव में गया है लगन लॉर्ड, तो वीक बॉडी दिखा सकता है कि आदमी जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है बॉडीली, अगर हम बात करें तो। और क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि सच अ नेटिव एंगेजेस इन अनवर्दी परस्यूट्स, या खामा खा के कामों में लगता है ऐसा आदमी। अब लगन लॉर्ड 12th हाउस में है तो 12th हाउस में ड्राइव फोर्स गई है लाइफ की। लेटर स्टेज में तो ये आदमी स्पिरिचुअल हो ही सकता है, इसको एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। और जहां पे भी लगन लौट जाता है ना, आदमी चाहते हुए ना चाहते हुए उस एरिया ऑफ लाइफ के लिए काम करता रहता है, कुछ कुछ नोइंगली अननोइंगली कुछ कुछ काम करता रहता है। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर वहाँ बेनिफिक एसोसिएशन है या अगर सब ठीक है तो ऐसा आदमी मोक्ष प्राप्त भी कर ले अल्टीमेटली। लेकिन अब क्या है कि वो हम ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि अगर किसी ने मोक्ष प्राप्त किया है कि नहीं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आदमी जो है वो मोक्ष प्राप्त कर ले। ऐसा आदमी जो है वो अकेला रहना पसंद कर सकता है, अगर खाली प्रोडिक्शन बनाने की हम बात कर रहे हैं। 12th हाउस में अगर लग्न लौट गया है, ऐसे आदमी को हो सकता है आपको दिखे कि उसको अकेले रहने का शौक हो। सर्कल हो भी तो भी फिर भी वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलना नापसंद करता हो। सोशल ऑब्लिगेशन में तो मिलता भी होगा, लेकिन थोड़ा अकेला रहने का आपको दिखेगा कि लगन लॉर्ड 12th हाउस में है तो ऐसा आदमी जो है वो थोड़ा अकेला रहने का आदी होगा। सेकेंड लॉर्ड 12th हाउस में है तो तो जो द इनकम इज गोइंग आउट एज एक्सपेंडिचर करेक्ट। एंड ऑल्सो फैमिली इज आई मीन स्पेंडिंग, ये भी कह सकते हैं। तो अब सेकेंड लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है, तो हम क्या बोल सकते हैं ऐसे में? अब देखिए 12th हाउस जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है। हम्म। तो अब क्योंकि वो आपका एक्सपेंडिचर है तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कहाँ का है? सेकेंड हाउस का इन्फ्लुएंस है। तो आप ऐसे में ये भी बोल सकते हैं कि फैमिली के ऊपर खर्चा कर सकता है आदमी, जो उसका कुटुंब है उसकी वजह से उसको लॉस भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फैमिली की वजह से लॉस हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो फैमिली के ऊपर खर्चा करता हो, या खर्चे का सोर्स कहाँ से आ रहा है? सेकेंड हाउस से आ रहा है। अब आप नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो, क्योंकि हम 12th हाउस को पढ़ रहे हैं और 12th हाउस में अगर सेकेंड हाउस का प्रभाव है या सेकेंड लॉर्ड आके 12th हाउस में चला गया है, आप फॉरेन लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आदमी पैसे बना सकता है, फॉरेन लैंड के साथ जुड़ के काम कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। So I have a question. So जी जी। second lord going to 12th house means जो income is coming, it is going to 12th. So 12th का अगर lord second में होगा then it is good. नहीं, 12th का लॉर्ड सेकंड में है तो लॉसेज उठ के आ गए आपके वेल्थ में, Losses आ गए. Okay. तो फिर थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है। सेकंड का लॉर्ड 12th में गया है, व्यय तो हो रहा है, एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, वेस्ट तो हो रहे हैं पैसे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब 12th लॉर्ड सेकंड में आके बैठ जाएगा। सो थर्ड लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो Sibling से दूरी हो सकती है. हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा हम कि सिबलिंग से थोड़ा सा, अगर फिजिकल नहीं भी है तो भी मेंटली दूरी तो हो ही सकती है। They can be away, they can डिटैच्ड be separate. डिटैच्ड हो सकते हैं, Detached. क्योंकि डिटैचमेंट का है 12th हाउस। तो सच अ नेटिव कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम हिज यंगर सिबलिंग। यंगर सिबलिंग कैन बी अ सोर्स ऑफ लॉस या एक्सपेंडिचर,
छोटे भाई पे खर्चा भी हो सकता है और छोटे भाई की वजह से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन थर्ड लॉर्ड है आपके चार्ट का, वो 12th हाउस में गया है। तो आप ये देखें कि क्योंकि 12th हाउस में कोई सा भी प्लानट जा रहा है तो आप बोल रहे हैं कि उसकी एनर्जी जो है थोड़ी वेस्ट हो रही है एक तरह से। तो ये है कि करेज की जब हम बात करेंगे तो आदमी करेज कहाँ दिखा रहा है, 12th हाउस की चीजों में दिखा रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि सच ए नेटिव कैन बी फेथ के लिए वो उतना, आप बोले कि उसके ऊपर कुतर्क कर सकता है या उस तरह की बात कर सकता है कि उसको, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आप बोल सकते हैं कि एथिस्ट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि उनको विश्वास नहीं है या उनके फेथ में कमी है, वो भी हो सकता है। क्लासिकल टेक्स्ट ऑल्दो इसके लिए बोलता है कि ये ऐसा आदमी जो है वो पैसे खराब करता है वेस्टफुल परस्यूट्स में। सो पैसे वेस्ट करता है इन विकेड परस्यूट्स, गलत चीजों में खर्चा करता है ऐसा आदमी, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो एक विपरीत भाव भी है और एट्थ से एट्थ भी है। सो क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए ये भी बोलता है कि सच ए नेटिव बिकम्स फॉर्चुनेट थ्रू विमेन। अब थ्रू विमेन कैसे फॉर्चुनेट बनता है आदमी, इसके लिए तो आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट अब। लेकिन क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है तो उन्होंने कोई प्लेसमेंट लेके देखा होगा ये। तो बेसिकली क्लासिकल टेक्स्ट की अगर हम माने तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव प्लेसमेंट है। It also says that such a native opposes his relatives and friends and wanders in foreign countries। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉरेन लैंड जाने के लिए कोशिश कर सकता है आदमी, अगर करेज का लॉर्ड है 12th हाउस में गया है तो फॉरेन लैंड में जा सकता है, ये बात हमको समझ में आती है। लेकिन एक नेगेटिव एसेंस के साथ लिखी हुई है प्रिडिक्शंस, अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें तो कोई बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है फॉर थर्ड लॉर्ड टू गो इन द 12th हाउस। So we can say efforts go waste, हाँ efforts बिल्कुल या कह valor सकते हैं। are being मतलब वो खर्च हो रहे हैं बट परिणाम मतलब नहीं मिल रहा। और देखिए क्या है कि विकेड परस्यूट्स पे पैसे खर्च हो रहे हैं, ये भी बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड जो है ना वो आठवें से भी आठवां है, एक नेगेटिव भाव है और खर्चे का सोर्स थर्ड बन रहा है। थर्ड हाउस अगर खर्चे का सोर्स बन रहा है तो आदमी गलत चीजों पे पैसा खर्च कर सकता है, इंटेलिजेंस पे पैसा खर्च कर सकता है। जी हर्षल जी। सर, अगर मेरे को अपने चार्ट से यंगर सिबलिंग का वर्क देखना हो, जॉब देखना हो, तो वो मेरा 12th हाउस हुआ या थर्ड हाउस का डिविजनल चार्ट देखेंगे? D3 चार्ट देखेंगे, D3 चार्ट से ज्यादा बेटर मालूम चलेगा। यहाँ से भी आप एक आइडिया ले सकते हैं कि उसका 10th कैसा है, तो वो ठीक है कि नहीं। लेकिन आपको मेजरली तो आपको D3 चार्ट से ही मालूम चलेगा वो। ओके सर। जैसे ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अगर हम काल पुरुष की चार्ट की बात करें तो जैसे कि पवन भाई साहब ने लिखा कि मरकरी थर्ड लॉर्ड है नेचुरल काल पुरुष चार्ट में, और वो मीन राशि में या 12th हाउस में नीच का हो जाता है। तो उस तरह से भी देखेंगे तो ये कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, मरकरी गोइंग इन द 12th हाउस, क्योंकि पाइसेस साइन में मरकरी जो है वो डेबिलिटेट हो जाता है या नीच का हो जाता है। तो इस तरह से भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। फोर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो मदर से दूरी, कह सकते डिटैचमेंट या आप कह सकते हैं कि डिटैच हो सकता है आदमी मदर से। या दूर कहीं मतलब साथ में ना रह पाए। नहीं तो मेंटली भी डिटैच हो सकता है आदमी, जरूरी नहीं है कि फिजिकल डिटैचमेंट ही हो, मेंटली भी डिटैच हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मदर को कुछ हो रहा है या मदर कहीं आप यू समबडी इज लूजिंग हिज मदर, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें सिर्फ ये है कि आप या तो दूर रह सकते हैं या डिटैच्ड होंगे। हाउएवर अगर 12th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आके बैठ गया तो समबडी कैन लूज हिज मदर ऑल्सो। ये दोनों बातों में फर्क आप समझिएगा। आपका 4th हाउस जो है वो आपका एक्सपीरियंस है फ्रॉम योर मदर, कि आपका आपको मदरली केयर मिल रही है 4th हाउस में, और उसका जो लॉर्ड है जो उसका सस्टेनर है वो 12th हाउस में गया है। लेकिन वो एक खुद के लिए उसकी एक अच्छी प्लेसमेंट है, वो अपने से 9th गया है, सेम तत्व की राशि में गया है, मोक्ष त्रिकोण का प्लैनेट है, मोक्ष त्रिकोण में ही गया है। तो 4th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना उतना कोई खराब प्लेसमेंट नहीं है। कंफर्ट्स पे लग्जरीज पे ऐसा आदमी पैसे खर्च कर सकता है, ऐसा आदमी फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी ले सकता है। देखिए आपको ये देखने को मिलेगी जो एक कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा आदमी जो है ना वो कंफर्ट्स और लग्जरीज पे ज्यादा पैसे खर्च करेगा। फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी ले सकता है ऐसा आदमी, अगर चाहे घर बनाना तो फॉरेन लैंड में जाके भी प्रॉपर्टी ले सकता है। हालांकि क्लासिकल टेक्स्ट इस प्लेसमेंट के लिए बोलता है कि फूलिश हो सकता है ऐसा आदमी, होमलेस हो सकता है। लेकिन आप अगर ये देखें कि हम 4th हाउस पे जब तक कोई प्रभाव नहीं देख लेंगे तब तक हम
ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ है। अगर फोर्थ हाउस पे क्या प्रभाव है, अगर फोर्थ हाउस पे कोई बेनिफिक प्रभाव है तो ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन विदेश जाने का योग हो सकता है आप, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड जो है वो अगर ट्वेल्थ हाउस में है, आप चाहें तो फॉरेन लैंड जा सकते हैं और फॉरेन लैंड में जाके सेटल हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं फॉरेन लैंड में फॉर दैट मैटर। फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है तो Children going to foreign land for studies. बिल्कुल हो सकता है, बच्चों पे खर्चा हो सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्वेल्थ हाउस आपका बेडरूम है, तो आप एक नॉर्मल प्रेडिक्शन देखेंगे तो ऐसे आदमी के बच्चे उसके बेडरूम में रह सकते हैं साथ में, इवन इफ दे हैव अ सेपरेट रूम। आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो माँ बाप के साथ सो रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके बेडरूम में। ऐसा आपको जनरली देखने को मिल जाएगा कि फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में, एक छोटी सी प्रिडिक्शन है लेकिन ये लग जाती है, और ऐसा होता है लोगों के साथ। और ये भी है कि बच्चे जो हैं आप उनसे डिटैच भी हो सकते हो, दे कैन गो टू अ फॉरेन लैंड ऑल्सो, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अपनी एजुकेशन के लिए भी फॉरेन जा सकते हैं ना, फिफ्थ हाउस। जा सकते हैं, अगर चाहे तो जा सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो एजुकेशन के लिए आदमी फॉरेन लैंड जा सकता है। कोशिश करे तो ये योग है कि आप बाहर जाके पढ़ भी सकते हैं, ये नहीं सर तो आपने स्पिरिचुअल क्यों सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, या स्पिरिचुअल पढ़ाई भी कर सकता है आदमी, जैसे शास्त्र का ज्ञान भी ले सकता है, या हायर जो विजडम की बात है, या अ, धर्म से रिलेटेड, या ऐसी चीजें जो आपको रिनंसिएशन में हेल्प करे, उस तरह की पढ़ाई भी कर सकता है आदमी। जी उदय, कुछ कह रहे थे आप? सर मैंने बोला, अभी आपने बोला ना डिटैच रह सकते हैं वो चिल्ड्रन से, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला, तो क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है ना फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस से बच्चे देखते हैं ना। यस देखिए, सर। बच्चों से सुख ना मिलने का योग है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड अपने से एट्थ जा रहा है यस सर। और ट्वेल्थ हाउस में भी जा रहा है। तो यस सर। ट्वेल्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट जाएगा तो एक तो क्या है कि आप अगर ट्वेल्थ हाउस से अगर हम वीकनेस देखने की बात करें तो बच्चे वीकनेस हो सकते हैं ऐसे आदमी की, ये तो है। यस सर। लेकिन बच्चे डिटैच्ड भी होंगे आपसे, या आप भी डिटैच्ड होगे बच्चों से, और बच्चों से सुख ना मिलने का ज्यादा योग है कि जैसे अगर आप बोलें कि बहुत ज्यादा आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा क्लोजनेस देखने को नहीं मिलेगी विद किड्स। लेकिन ये ऐसा आदमी बच्चों पे पैसे खर्च कर सकता है अपने। वैसे एक ये बात भी है कि अगर फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया है तो ऐसा आदमी भी वॉन्डर कर सकता है फॉरेन लैंड में, ये क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि फॉरेन लैंड में भटक सकता है ऐसा आदमी। सर एंड इट ऑल्सो सेज दैट सच एन नेटिव इज डिप्राइव्ड फ्रॉम कंफर्ट्स फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, तो बच्चों से सुख उतना नहीं मिलता है ऐसे आदमी। क्योंकि दो बातें हैं ना, एक तो ट्वेल्थ में चला गया है फिफ्थ लॉर्ड, ऊपर से अपने से आठवां भी चला गया है, तो डिसअपॉइंटमेंट भी है बिकॉज अपने से एट्थ पोजीशन पे गया है। पढ़ाई भी काम नहीं आए, ऐसा भी ये वो है कॉम्बिनेशन, कि अगर आपके पास कोई डिग्री है तो डिग्री काम नहीं आएगी। फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है, ऐसा नहीं है कि डिग्री होगी नहीं, लेकिन उस बहुत ज्यादा आपको कोई ऐसा प्राइड हो उसका, या काम आ रही हो बहुत, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है विद फिफ्थ लॉर्ड गोइंग इन द ट्वेल्थ हाउस। Does also indicate delay in children or नहीं, denial of नहीं मैम। children? डिले इन चिल्ड्रन इफ देयर इज एन अफ्लिक्शन टू द फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में अफ्लिक्शन होगी तो डिले इन चिल्ड्रन बोल सकते हो आप। तब बच्चे ना हो उसका भी योग है क्या, क्योंकि फिफ्थ भी एट में जा रहे हैं और लॉस भी है मेरे लिए, मतलब नहीं अगर नहीं, बच्चे वो ना होने का योग मैंने बताया ना आपको, या तो डिले होने का या ना होने का योग तब बनेगा जब ये प्लैनेट जाके अफ्लिक्टेड हो जाए बैडली, फिफ्थ लॉर्ड बैडली अफ्लिक्टेड हो। एक बात उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिफ्थ हाउस पे क्या प्रभाव है। एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होगा, बच्चे होने में तकलीफ होगी। ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होगा, बच्चे होने में तकलीफ होगी या डिले होगा। आपके पास ऐसे चार्ट आएंगे जो लोग ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में लेके आएंगे और एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में लेके आएंगे, और बच्चों के लिए आपके पास वो चार्ट आ सकता है कि प्रोजेनी रिलेटेड रीजंस के लिए वो चार्ट आ सकता है आपके पास। सर आपने बोला था जुपिटर कई बार फिफ्थ हाउस में बच्चे नहीं देता। हाँ, वो कारको भाव नाश्य जो कॉन्सेप्ट है कि हर जो प्लैनेट जिस भाव का कारक है उस भाव में बैठता है तो इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। तो फिफ्थ हाउस, अब वैसे तो फिफ्थ हाउस का कारक है, बच्चों का कारक है जुपिटर, लेकिन फिफ्थ हाउस में बैठा होता है तो कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चे नहीं होते। सो सर और अगर अभी आपने काल बोला पुरुष कि चार्ट में भी, जैसे पवन भाई साहब ने बोला कि काल पुरुष चार्ट में भी ट्वेल्थ का नेचुरली लॉर्ड है जुपिटर, अगर हम काल पुरुष का चार्ट ले लें तो, अगर एरीज असेंडेंट का चार्ट ले लें तो। जी रवीश जी, सॉरी। सर अभी जैसे आपने बोला कि एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो प्रॉब्लम आती है, बट फिफ्थ हाउस का लॉर्ड उस टाइम इम्पोर्टेंस नहीं प्ले करता।
मतलब करता है, पूरा। अगर बहुत स्ट्रांग बैठा है, अगर फिफ्थ का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है मान लीजिए, तो वो रिजल्ट दे सकता है, लेकिन पीड़ा तो आएगी ही। प्रोजनी में पीड़ा तो आएगी ही, बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको ये देखने को मिलेगा चार्ट्स में। और ये तो एक एक्सपीरियंस की भी बात है, आप चार्ट देखेंगे ऐसा, जिस फिफ्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में होगा, वो डिले इन चाइल्ड बर्थ दिखाता ही है, तकलीफ होगी कोई ना कोई चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। आपने पूछा कि फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में गया है, क्या बच्चा होने में डिले होगा, तो मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ में होगा तो बच्चा होने में जरूर डिले होगा। डिफरेंस समझ में आया आपको? नहीं? यस सर। हर्षल जी आपको क्लियर है? नहीं? तो आप पूछिए फिर, अगर क्लियर नहीं है तो। सोच रहा था, सॉरी। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम, डिलेइंग अगर हम ये चाइल्ड बात करें कि अगर आपका फिफ्थ हाउस है, तो आपका फिफ्थ हाउस इज योर एक्सपीरियंस विद योर चाइल्ड, राइट? आपकी यस। प्रोजनी है, यस। आपकी क्रिएटिविटी है। तो आपकी प्रोजनी, आपकी क्रिएटिविटी में प्लैनेट कौन सा आके बैठ गया? एट का अगर बोले तो एट का आ गया लॉस। तो क्या हो गया कि पीड़ा आ गई है। एट्थ हाँ। हाउस का जो लॉर्ड है वो जहां भी जाएगा, उस एरिया ऑफ लाइफ में पीड़ा आ सकती है आपको। यस। ठीक है? तो एक तो सिंपल बात यह है कि उस वहां डिसअपॉइंटमेंट और पीड़ा का वो प्लैनेट है, एट्थ लॉर्ड। वो चला जाएगा फिफ्थ हाउस में, तो डिसअपॉइंटमेंट और पीड़ा कहाँ से आ रही है आपको? ओके। प्रोजनी से आ सकती है, हाँ। राइट? ट्वेल्थ लॉर्ड लॉसेस का है, हम्म। ट्वेल्थ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में आ गया, यस। तो लॉस आके बैठ गया कहाँ? फिफ्थ हाउस में। अब अगर फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, और फिफ्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में है, तो उतनी कोई तकलीफ की बात नहीं है। अभी हम ये बात नहीं कह रहे कि बच्चा होगा नहीं, बच्चा होगा, लेकिन आपसे डिटैच्ड होगा, या आप डिटैच्ड होंगे बच्चे से, दूर रह सकता है। फिजिकली दूर नहीं रहेगा तो मेंटली दूर हो सकता है आपसे, डिटैच्ड है तो मेंटली दूर हो गया। यस। फॉरेन लैंड में पढ़ने भी जा सकता है बच्चा, फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में। ठीक है? फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, अगर हम बात करें, तो अगर फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, तो क्या होगा विद फिफ्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस? बच्चों से पीड़ा होगी। पेन का सोर्स वुड बी किड्स। बच्चे खराब संगत में हो सकते हैं, गलत राह पकड़ सकते हैं, आपकी पीड़ा का सोर्स बन सकते हैं। ठीक है? आपकी पीड़ा का सोर्स बन सकता है कि भाई एट्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड आ गया। रिसर्च के लिए तो एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आपको डीप रिसर्च करनी है, तो फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई खराब नहीं है। फिफ्थ लॉर्ड आपके चार्ट का एक अच्छा प्लैनेट है। लेकिन अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? एट्थ में। तो जितनी भी अनएक्सेप्टेड चीजें हैं समाज की, वो एट्थ हाउस है, तो इंटेलिजेंस में जा सकते हैं बच्चे। सर एट अगर फिफ्थ में आए तो? तो अभी तक तो वही बात हो रही थी मैम। अच्छा, हाँ हाँ। तो सर अगर इन दोनों केसेस में सेटिस्फाई हमें एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउसेस को करना रहता है, जी, अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर देखिए, फिफ्थ में आ अगर रहा है। एट्थ लॉर्ड, अगर आपको सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एट्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है, तो मेडिकल इंटरवेंशन से या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मेडिकल इंटरवेंशन से बच्चा हो सकता है। जैसे आईवीएफ हो गया, या उस तरह की, या कोई भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, आप उसकी मदद से आप प्रोजनी हो सकती है। एट्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है तो, और ट्वेल्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे है कि बच्चा होने में तकलीफ आ रही होगी। आप ये बात समझ के चलिएगा। और ट्वेल्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है, तो स्पिरिचुअल हेल्प से बच्चा हो सकता है। ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस वाले नेटिव को आप वैष्णो देवी भेज सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि पिलग्रिमेज पे भेज सकते हैं। कि अगर कोई ऐसा मंदिर है या कोई ऐसा टेम्पल है जहाँ की बहुत मान्यता है, एंड पीपल गो देयर फॉर प्रोजनी, आप वहाँ भेज सकते हैं। और बोले, आप उनको बोल के भेजें कि वहाँ जाके आप पूजा करें, वहाँ की जो भी एक प्रोसीजर है, अगर पूजा होती है या कुछ भी, जो भी वहाँ फॉलो करना होता है वो फॉलो करें, और ये करके आए और कोशिश करें, तो बच्चा हो सकता है भगवान की कृपा से। ठीक? ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस वाले को मेडिकल इंटरवेंशन की हम बात नहीं कर रहे,
और एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस वाले को हम स्पिरिचुअल हेल्प की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा आप, वैसे तो स्पिरिचुअल हेल्प हर जगह काम आ सकती है, इसमें हम कोई डाउट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको किस तरह का और सिंपल तरीका या और डायरेक्ट रूट अगर हम लें तो आप ये बोल सकते हैं कि रेलेवेंट आप उपाय अगर आपको देना हो तो ये उपाय दे सकते हैं, ठीक। सर आपने अभी बोला कि फिफ्थ अगर ट्वेल्थ में जाए तो उतना बुरा नहीं होता। हाँ, फिफ्थ ट्वेल्थ वैसे तो नजरिए की बात है मैम, लेकिन बताइए। नहीं सर, आपने बोला, ऐसा क्यों बोला? मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, आप बताइए ना, आपको क्यों डाउट है? सर आप बहुत कुछ अच्छा आपको क्यों कुछ डाउट भी है, आप बताइए कि अगर मैं कह नहीं। रहा हूँ तो इतना बुरा आपने नहीं है। मतलब बोला कि वो ट्वेल्थ का अगर फिफ्थ में आए तो बुरा रहता है, लेकिन फिफ्थ का अगर ट्वेल्थ उतना में बुरा नहीं जाए है तो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, मतलब प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना खराब नहीं है। अच्छा सर, मैंने पूछा क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का है और जब से मेरे को फर्स्ट बच्चा हुआ वो थोड़ा दूर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये पूछा। वो फिफ्थ में अलग ट्वेल्थ में। सर मेरे हस्बैंड का है चार्ट में ये कि फिफ्थ वाला ट्वेल्थ में है हाँ और जी। एट्थ का लॉर्ड उनका फिफ्थ में है। तो डिफिकल्ट है प्लेसमेंट, हाँ। और लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली बच्चे हैं नहीं ना, बच्चे तो नहीं, हैं। बच्चे तो हमारे दो हैं, हाँ लेकिन ठीक है। जैसे ही हमको फर्स्ट बेबी हुआ तो वो सेपरेशन जरूर हुआ, फिर थोड़ा अलग रहना शुरू हो गया हमारा दूसरे रीजंस की वजह से। हम्म। आ, तो इसीलिए मैं बहुत मैच कर पा रही हूँ आप जो भी बता रहे हैं। जी। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपके पास चार्ट आएगा प्रोजनी रिलेटेड, लोग ये तकलीफ में आएंगे कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको ये दिखेगा कि ट्वेल्थ लॉर्ड हो सकता है कि फिफ्थ हाउस में हो। हम्म। आपको ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में मिल सकते हैं चार्ट फॉर प्रोजनी रिलेटेड इश्यूज, एंड सर एट्थ लॉर्ड आपने ऑल्सो। जो सर आपने जो सोल्यूशन बताया वो तो बच्चा होने के लिए बताया, जैसे कि अगर सेपरेशन हो गया है तो उसके लिए क्या कुछ है मैम वो सोल्यूशन? बच्चा होने के लिए मैंने ना उस केस में बताया जब ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है और बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, वही बच्चा जो नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा अगर हो गया है और सेपरेट है तो उसके लिए क्या सेम सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी? देखिए अब बच्चा हो गया है और आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन आप लेके ही आए हो कि डिटैचमेंट है, हाँ। तो अब साथ नहीं रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, साथ रहेंगे तो बनेगी नहीं उतनी अच्छी ना, बच्चे से। ऑब्वियसली। अच्छा। तो एक कॉम्बिनेशन है आपका चार्ट, अगर कोई कॉम्बिनेशन बता रहा है आपको, अगर आप उससे अलाइन करके रहे तो आप भी ठीक रहेंगे, बच्चा भी ठीक रहेगा। हम्म। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना पाले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट का कॉम्बिनेशन है, फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया है, अपने से एट्थ भी गया है, तो ज्यादा बच्चे से अच्छा। एक्सपेक्टेशन ना पाले, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, भगवान को शुक्रिया अदा करें एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड, प्रे टू गॉड के सब ठीक रहे, डोंट कीप टू मच एक्सपेक्टेशंस। हम्म। और ये भी अच्छा है कि बच्चे को आप बाहर अगर भेजें तो पढ़ने, तो वो अच्छा ही है, एक तरह से अलाइनमेंट ही है। सिक्स लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो बताइए। लीगल इश्यूज के अंदर पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, आपको कोई डाउट नहीं है। सर बीमारी अपने बीमारी हो गई तो हाँ हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, बीमारी पे हॉस्पिटलाइजेशन। बीमारी पे पैसा खर्च हो सकता है। हाँ, और लीगल अगर इशूज से जेल भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, लॉस हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया है, उसने सिक्स्थ हाउस को स्ट्रांग किया है, हाँ। तो छठे का स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? प्लैनेट उसका लॉर्ड खुद कॉम्प्रोमाइज हो गया, खुद से ऑपोजिट साइन में चला गया। देखिए अगर काल पुरुष की भी बात करेंगे तो बुध रूल करता है सिक्स्थ हाउस को, वो ट्वेल्थ हाउस में नीच का हो जाता है, एक बात। अगर हम ऐसे प्लैनेट की बात करें, ये ऑपोजिट भाव नेचर है इन दोनों भावों का ना, जैसे शुक्र जो है वो उच्च का हो जाता है ट्वेल्थ हाउस में या पाइसेस साइन में, या एग्जॉल्ट हो जाता है पाइसेस में, और नीच का हो जाता है वर्गो में, अगर हम काल पुरुष की बात करें, अगर सिक्स हाउस में अगर वर्गो साइन ही है तो। बट अदरवाइज भी जो भाव है उसका नेचर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का है, परेशानियों का है, जो डेली स्ट्रगल्स है उनका है। अब जैसे ही सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में गया, उसने वापस एस्पेक्ट किया सिक्स्थ हाउस को, अपने से सेवेंथ को एस्पेक्ट करते हैं सारे प्लैनेट, राइट? तो जैसे ही सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया, उसने सिक्स्थ हाउस को दोबारा एस्पेक्ट किया, जैसे ही उसने सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट किया, सिक्स्थ हाउस को उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया और खुद कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि खुद तो ऑपोजिट साइन में गया है ना, अनकंफर्टेबल है उस साइन में। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बुध होगा या मरकरी होगा तो वो नीच का हो जाता है पाइसेस साइन में, इसी तरह कोई सा भी प्लैनेट अपने से ऑपोजिट साइन में जाएगा तो अनकंफर्टेबल है। तो आपको सस्टेनेंस देने के लिए या जिताने के लिए, अब सिक्स्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो आपको झगड़ों से लाभ है,
हम्म। ठीक, गेन्स हो रहे हैं क्योंकि सिक्स लॉर्ड 11th हाउस में चला गया। अब वही सिक्स लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, झगड़ों से तो लॉस है, लेकिन झगड़े है भी क्योंकि सिक्स हाउस स्ट्रांग है। तो आदमी भी कंफ्लिक्टिंग नेचर का होगा। यू विद मी? यस। यस सर। तो आदमी भी कंफ्लिक्टिंग नेचर का होगा, झगड़ सकता है आदमी, झगड़ेल हो सकता है आदमी, आप बोल सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ेगा बार बार, उसको आएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स उसकी लाइफ में, उसको एक्सपीरियंस होगा इस तरह का। अच्छा, क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि सच ए नेटिव इज हॉस्टाइल टू द लर्नेड। जो ज्ञानी लोग हैं उनके प्रति इसका खराब व्यवहार है। इसके लिए भी ये बोलता है कि वेस्ट मनी इन विकेड परस्यूट्स। जो थर्ड लॉर्ड 12th में गया था, खर्चा का सोर्स क्या बन रहा है? सिक्स्थ हाउस बन रहा है। तो सिक्स्थ लॉर्ड 12th में है और थर्ड लॉर्ड 12th में है। दोनों केस में क्लासिकल टेक्स्ट सेम बात बोल रहा है कि विकेड परस्यूट्स पे पैसे खर्च करता है आदमी, गलत चीजों में पैसे खर्च करता है ऐसा आदमी। क्लासिकल टेक्स्ट यहां तक बोलता है कि सच ए नेटिव इज किलर ऑफ लिविंग बींग्स। कहने को हंटर भी बोल सकते हैं और बोलने को मर्डरर भी बोल सकते हैं इसको। तो अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं कि अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। लूजेस मनी थ्रू क्वाड्रूपेड्स, मतलब चार पैर वाले जानवरों की वजह से भी इसको पैसे का लॉस हो सकता है। सिक्स्थ हाउस से हम चार वो जानवर भी देखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी देखते हैं, चार पैर वाले जानवर भी देखते हैं सिक्स्थ हाउस से। और क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि फेटलिस्ट है और वॉन्डरर है ऐसा आदमी। तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं है बेसिकली सिक्स्थ लॉर्ड गोइंग इन द 12th हाउस। लेकिन सिक्स्थ हाउस को उसने स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खर्चा कहाँ हो रहा है? झगड़ों पे खर्चा हो रहा है, बीमारियों पे खर्चा हो रहा है, 12th हाउस में गया है। और 12th हाउस ना हिडन एनिमीज का भी है। आपने जो पॉइंट्स नोट किए हैं उसमें आप नोट कर सकते हैं कि इट इज द हाउस ऑफ हिडन एनिमीज ऑल्सो। अब हिडन एनिमीज वो हैं जो आपको पता नहीं कि कौन है। अब सिक्स लॉर्ड अगर 12th हाउस में गया है तो आपको हिडन एनिमीज, राइवलरी का हाउस है सिक्स्थ हाउस, और हिडन एनिमीज का हाउस है 12th हाउस। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है। लेकिन लॉस तो दिखा ही रहा है कि लॉस हो रहा है सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में। तो रोग ऋतु ऋण पे खर्चा, जी, सिंपल है। 12th लॉर्ड 6th में है तो भी यही होगा। तो 12th स्ट्रांग हो जाएगा मैम और सिक्स्थ वीक हो जाएगा। तो कंपटीशन में आदमी ऐसा जो है वो कंपटीशन में जा ही नहीं पाएगा, compete ही नहीं करेगा ऐसा आदमी। 12th लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, ऐसा आदमी compete नहीं करेगा, नेचर ही नहीं होगा उसको compete करने का। क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव है ना। आप अगर, एक तो झगड़ा है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, और एक है कि आप compete कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भाई पॉजिटिव सेंस में भी तो आपको कंपटीशन चाहिए। अगर देखिए, अगर ओवरऑल आदमी ठीक है, पढ़ाई ठीक है, संस्कार ठीक है, घर ठीक है, तो सिक्स हाउस का कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है? कंपटीशन में हो सकता है। अगर 12th लॉर्ड सिक्स हाउस में आ गया तो ऐसे आदमी को compete करने का मन ही नहीं करेगा। जॉब में भी अगर होगा ऐसा आदमी तो जॉब में लॉसेस दिखा रहा है 12th लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस, बताइए। सर पार्टनर लॉसेस, पार्टनर से लॉसेस या पार्टनर पे खर्चा। पार्टनर से सेपरेशन। आई देखिए, थिंक 12th से बात आ अब क्या है कि 12th हाउस में 7th लॉर्ड गया है। काल पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये तो अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि वीनस तो एग्जॉल्ट हो जाता है 12th हाउस में, होता है। यस नो? यस सर। यस। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि अगर काल पुरुष का चार्ट है और वीनस 7th लॉर्ड है, 12th हाउस में गया, एग्जॉल्ट हो गया, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। रिलेशनशिप की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, और वीनस भी एग्जॉल्टेड है तो रिलेशनशिप की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली आप देखोगे तो कोई और प्लैनेट होगा तो खुद से कॉन्फ्लिक्ट के भाव में गया है। 7th लॉर्ड जब 12th हाउस में गया है तो खुद से कॉन्फ्लिक्ट के भाव में गया है। कोई और प्लैनेट है तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है कि छठे में गया है, लेकिन 7th लॉर्ड 12th में गया है। कोई ऐसा नहीं है कि सेपरेशन का आप बोले कि कॉम्बिनेशन है। सेपरेशन का कॉम्बिनेशन इसका उल्टा है कि 12th लॉर्ड हो सकता है कि 7th में हो तो सेपरेशन दे दे। That's why 7th even लॉर्ड isolation, right? 12th house is isolation, so the spouse, it's better off if the spouse is away from you. कह सकते हैं, कह सकते हैं। और कुछ नहीं कह सकते तो ये तो कह ही सकते हैं कि अगर बेडरूम है तो वहां स्पाउस रूल कर रहा है, या उनके हिसाब से हो रही है सारी चीजें। एवरीथिंग इज केप्ट अकॉर्डिंग टू योर स्पाउस एंड नॉट अकॉर्डिंग टू यू, Right. क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है 12th हाउस को। आपके खर्चे कंट्रोल हो रहे हैं, एक्सपेंसेस आर ऑन द स्पाउस। और बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर की वजह से लॉस हो सकता है। इस 7th हाउस से आप बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं ना।
सर 7th हाउस से ऑपोजिट सेक्स भी देखते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। वैसे कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसे जो पार्टनर है वो काफी दूर का भी हो सकता है, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड है जिसने आपको सेवेंथ हाउस का सुख देना है, वो कहाँ काम कर रहा है जाके, वो ट्वेल्थ हाउस में काम कर रहा है। तो दूसरे कल्चर से भी पार्टनर लाके दे सकता है आपको, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। बिजनेस एसोसिएशन इन कि- फार ऑफ। हाँ, ये भी आप बोल सकते हैं। एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है तो अपने से 5th गया है, हम्म। अच्छा ही रहेगा शायद। लेकिन किसके लिए अच्छा प्रेसिडेंट। रहेगा? एक सेकेंड, किसके अकल्ट लिए अच्छा रहेगा? साइंस। अच्छा तो एट्थ हाउस के लिए रहेगा ना। एट्थ हाउस तांत्रिक का अच्छा विद्या। होना आपके लिए अच्छा थोड़ी है। अच्छा। इन लॉस के वजह से एक्सपेंस होना। हो सकता है, बिल्कुल। गलत चीजों पे खर्चा कर सकता है आदमी। ऐसी चीजें जो हम्म। सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है उनके ऊपर खर्चा कर सकता है आदमी। हम्म। राइट। स्पिरिचुअली डीप सर्च कर सकता सट्टे है। में पैसा हार सकता है ऐसा आदमी। हम्म। एस्ट्रोलॉजर्स पे बहुत पैसा खर्च सकता है। बिल्कुल कह सकते हो आप, खर्चा कर सकता है ऐसा आदमी एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है तो। लेकिन अब क्योंकि हमने ये बात देखी कि अपने से फिफ्थ गया है प्लैनेट, तो प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है। एट्थ लॉर्ड अच्छी पोजीशन में गया है, सेम भाव में गया है। ट्वेल्थ हाउस में भी जहां गया है वहां पे भी उसको कुछ लॉस नहीं करेगा, क्योंकि अपने फ्रेंड के घर में गया है। अपने से फिफ्थ गया है ना, सेम तत्व की राशि में गया है, तो ट्वेल्थ हाउस का भी नुकसान नहीं करेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ओवरऑल चार्ट को देखते हो, तो हम ओवरऑल चार्ट जा किस तरफ रहा है वो आपको देखना रहेगा कि नाइन्थ कैसा है, फिफ्थ कैसा है, लगन पे क्या प्रभाव है, टेंथ हाउस पे क्या प्रभाव है, ओवरऑल कर्मा कैसे है आदमी के। तो उससे आपको पता लगेगा कि आदमी विकेड पर्सनालिटी का है कि अच्छा है आदमी। अगर ये आदमी, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कि अगर ये आदमी रिसर्च में लगा तो एक्सीलेंट लेवल का ये साइंटिस्ट हो सकता है। अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है तो, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड स्ट्रांग है, और अगर करेक्ट यूटिलाइजेशन हो रही है तो, अगर अलाइनमेंट है और मान लीजिए वो उसने गलत राह नहीं पकड़ी है आदमी ने, तो अगर इफ ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑन विकेट परस्यूट्स, इफ ही इज नॉट गोइंग डाउन द रॉन्ग वे, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। स्पिरिचुअल होगा आदमी तो एक्सीलेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं उसको। मोक्ष त्रिकोण का प्लेनेट है, मोक्ष त्रिकोण में गया है, 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है। आप 4 नंबर घर से बात स्टार्ट होती है, आपकी इमोशनल बॉडी है। तो अगर आप इमोशनल लेस हैं तो आप स्पिरिचुअल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप में इमोशन नहीं है, आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे। तो उसका फर्स्ट स्टेप तो आपका इमोशनल होना है। उसके बाद साधना है, एट्थ हाउस में रिसर्च है, मेहनत है। वो साधना आप करेंगे तो फिर ट्वेल्थ हाउस सब छोड़ देने का है। ट्वेल्थ हाउस इज लेटिंग गो। अगर आप लेट गो कर पा रहे हैं तो ही तो आप मोक्ष की राह पकड़ पाएंगे। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ ही नहीं पाएंगे तो आपको मोक्ष की राह मिलेगी नहीं, आपको भगवान की राह मिलेगी नहीं, आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं पाएंगे। तो ये एक त्रिकोण है। अब वो बात ये है कि अगर चार्ट के बाकी कॉम्बिनेशन ठीक है तो ये पॉजिटिवली काम कर सकती है प्लेसमेंट। तो आपको कोई भी प्लेसमेंट के लिए ना ऐसे डॉगमेटिकली नहीं लगा देना है कुछ भी कि एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया तो पापी हो गया आदमी। ऐसा नहीं करना है, आंख बंद करके नहीं देखना, आपको ओवरऑल चार्ट देखना है। क्योंकि अगर आप ऐसे लगाओगे तो मोस्टली गलतियां होने के चांस है कि अगर आपने बाकी चार्ट नहीं देखा, तो आपने पूरे चार्ट को अगर समझा नहीं है स्टोरी, तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है चार्ट। बट क्लासिकल टेक्स्ट जैसा बोलता है कि एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है तो थीविश टेंडेंसी का आदमी हो सकता है। अब वो क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में अगर बाकी नाइन्थ हाउस भी ठीक नहीं है, फिफ्थ हाउस भी ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, फिफ्थ हाउस इज योर कॉन्शियंस, अगर बुद्धि ठीक नहीं है, नाइन्थ हाउस इज योर मॉरल्स या कैरेक्टर, अगर यहाँ पे खराब प्रभाव है तो आदमी गलत भी हो सकता है। ठीक है। और राइटियस आदमी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है जनरली, गलत आदमी ढूंढना थोड़ा आसान है इन दोनों में वर्ल्ड, अगर हम बात करें तो। जब भी आप कोई प्लेसमेंट को आप अप्लाई करने की कोशिश करें तो पहले देख लें कि चार्ट ओवरऑल क्या बोलता है आपसे। तो नाइन्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में जी। एट लॉर्ड एट हाउस कष्ट है एंड 12th उसका खर्चा यानी व्यय। तो दोबारा बोलिए मैम, सॉरी मैंने सुना नहीं। एट्थ हाउस क्या है? कष्ट जी। एंड 12th खर्च व्यय। तो ये एक अच्छा भी हो सकता है प्लेसमेंट की, कष्टों का हमारे व्यय हो गया। कह सकते हैं।
and eighth house again bad या कष्टों कष्ट का व्यय होता है क्या मैम? कष्ट मतलब कट गए, कम हो गए। कह सकते हैं। क्यों- मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंबाइन। एंड वन मोर थिंग कि 12th हाउस इज आल्सो फॉरेन लैंड या फार अवे। जी तो कष्ट एंड फॉरेन लैंड, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन कि वो अच्छा नहीं रहेगा अगर फॉरेन लैंड में जाएगा तो, हाँ, फॉरेन लैंड में पीड़ा आ सकती है आदमी को, है ना? हम्म। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ये बात ठीक है। सर इसका मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि अगर हम चैरिटी करें तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है हमारी लाइफ में। एर्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी से भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, आप मेडिटेशन करेंगे उससे भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ हाँ सकती है। और योगा, हाँ हाँ योगा और मेडिटेशन करेंगे तो भी मेडिटेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन आ हाँ सकती है, वो तो आप खुद भी बना सकते हैं बात जी। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ही तो ट्रांसफॉर्म होके होना क्या है, मतलब क्या बनेंगे, वो अगर कंट्रोल में है आपके, अगर आपको मालूम है कि मैं ट्रांसफॉर्म होके ये बन जाऊंगा तो ठीक है। और अगर जो आप हैं उसी से सेटिस्फाइड हैं तो वैसे भी रह सकते हैं। देखिए, कहना आसान है बहुत सारी चीजें ना, जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकालेंगे, जो सुनने आए आपसे, अब जिसका चार्ट है उसको क्या ज्ञान दे के भेज रहे हो आप, या अगर कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ का क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लेके चलनी पड़ेगी साथ में ना। टेंथ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, आई एम सॉरी, नाइन्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो फिलंथ्रोपिस्ट हो सकता है ये आदमी। फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है तो फादर पे भी खर्चा हो सकता है काफी, क्योंकि सर रिलीजियस अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो वो धर्म पे पैसे लगा सकते हैं, डोनेशन कर सकते बिल्कुल डोनेशन कर सकता है। हायर लर्निंग, जो हायर विजडम है उसकी नॉलेज प्राप्त कर सकता है। नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग है, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आदमी लर्नेड हो, या जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज हो, स्पिरिचुअल नॉलेज का कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम कौन सा प्लैनेट है जो नाइन्थ लॉर्ड है और 12th हाउस में है, इसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा अगर, तो आप ये तो कह ही सकते हो कि लक का जो प्लैनेट था एक, वो 12th हाउस में गया है। अब फादर दूर रह सकते हैं, क्योंकि फादर, जैसे हमने बच्चे के लिए बात करी थी वैसे ही फादर के लिए आप बोल सकते हो ये बात, कि फादर जो है वो दूर रह सकता है, या आप फादर से डिटैच हो सकते हो। फॉरेन लैंड में आपको भाग्य का अनुभव हो सकता है कि आप फॉरेन लैंड ट्रैवल करो, तो आपको हो सकता है, जैसे आपने बोला कि फॉरेन लैंड में आपको पीड़ा हो सकती है एट्थ लॉर्ड हैं। में, सर तो ये उल्टा नहीं हो सकता कि जब 12th वाला लॉर्ड 9th के अंदर आएगा तब वो फॉरेन लैंड के बाद उसका भाग्य उदय होगा, या फॉरेन। सर पहले तो 12th का लॉर्ड अगर 9th में आ गया ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो 9th हाउस है वहां पे लॉस आ गया, तो जो मटेरियल बेनिफिट है ना 9th हाउस का, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। अनलेस वो जुपिटर जैसा प्लैनेट हो, जो दोनों का लॉर्ड ही है खुद, काल पुरुष में। और जुपिटर है तो 9th लॉर्ड 12th लॉर्ड लॉर्ड दोनों है, लेकिन जुपिटर के अलावा कोई और प्लैनेट हुआ ये, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो 9th हाउस में 12th लॉर्ड आके बैठ गया तो फादर से सुख में कमी आ जाएगी। 9th लॉर्ड 12th हाउस में है तो आदमी रिलीजियस डीड्स कर सकता है, चैरिटीज कर सकता है, फॉरेन लैंड में भाग्य उदय हो सकता है। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि उसको रिकग्निशन या ऑनर मिल सकता है इन फॉरेन लैंड, और हो भी सकता है, जैसे हमें हमें दिख ही रहा है कि 9th लॉर्ड है 12th हाउस में गया है, तो 12th हाउस में 9th लॉर्ड गया है, तो ऐसा आदमी अगर फॉरेन लैंड में जाके रहना कोशिश करेगा तो उसका भाग्य उदय हो सकता है वहाँ। क्लासिकल टेक्स्ट वैसे तो ये भी बोलता है कि सच ए नेटिव इज गुड इन लुक्स, अब क्यों बोलता है मेरे को मालूम नहीं है कि कैसे लुक्स पे कैसे प्रभाव आ रहा है 9th लॉर्ड अगर 12th हाउस में गया है तो, बट लिखा है तो ओनली फॉर रेफरेंस आप सुन सकते हैं। 10th लॉर्ड 12th हाउस में है तो बताइए। वर्क प्लेस सर, फॉरेन सर हम जा रहे हैं, या हॉस्पिटल एमएनसी। सर हम में वही काम स्टोरी है सर, आई बिलीव। हाँ बोल सकते हो आप। देखिए 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो ऐसा आदमी जो है, अब क्योंकि आपके कर्म है, अब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं इसको देखने के। एक तो धार्मिक कर्म कर सकता है ऐसा आदमी, कर्म का लॉर्ड है 12th हाउस में चला गया, तो स्पिरिचुअल एक्ट्स हो सकते हैं कि आपके कर्म कहाँ जाके लग रहे हैं, 12वें घर में लग रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल डीड्स कर सकता है, रिलीजियस डीड्स कर सकता है ऐसा आदमी। अब दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड अपने से थर्ड चला गया, 12th हाउस में चला गया, अब दोनों बातें नेगेटिव हो गई।
अपने से थर्ड जाना भी ठीक नहीं है टेंथ लॉर्ड का, और ट्वेल्थ हाउस में जाना भी ठीक नहीं है। ट्वेल्थ हाउस में जाते ही वेस्ट हो रहा है। तो अब ये आदमी भी जो है वो काम में मन लगे इसके चांसेस कम है, क्योंकि टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, आपके जो प्रोफेशन का लॉर्ड है, वो अपने से थर्ड गया है, तो अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। अब अगर टेंथ हाउस पे भी कोई अफ्लिक्शन आ गई तो प्रोफेशन पिट जाएगा पूरी तरह, करियर में उतना आदमी ग्रो नहीं कर पाएगा, आप बोल सकते हैं। और करियर के लिए उतना इंक्लाइंड भी नहीं होगा अपने करियर को ग्रो करने के लिए ऐसा आदमी, कि टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला गया। और हिडन एनिमीज हो सकते हैं कहाँ, वर्क प्लेस पे। वो आज सुबह से आशिना उसकी बेटी आई हुई थी। तो टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट टू हैव। अगर हम ऐसे देखने की कोशिश करें तो समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है। लेकिन काम के लिए फॉरेन लैंड में जा सकता है ऐसा आदमी, ही कैन गो टू अ फॉरेन लैंड फॉर वर्क, ये भी पॉसिबल है। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि क्लेवर होता है ऐसा आदमी, वरिसम होता है। सर अगर एक्सचेंज हो जाए तो 10th और 12th का? टेंथ और ट्वेल्थ का एक्सचेंज भी अच्छा नहीं है। जो विपरीत भाव है ना, हम्म। दरिद्र योग बनाएगा अगर टेंथ और ट्वेल्थ का एक्सचेंज हो गया तो दुखी होने का योग है टेंथ और ट्वेल्थ का एक्सचेंज। अच्छे भावों का एक्सचेंज अच्छा है ओके। अच्छे प्लैनेट्स के साथ। जो विपरीत भाव है उनका एक्सचेंज होना खराब है। जैसे एर्थ लॉर्ड अगर एक्सचेंज कर ले फर्स्ट से, तो वो भी आप बोले कि अरिष्ट योग बनाएगा या दरिद्र योग बनाएगा। थर्ड लॉर्ड से कोई भी प्लैनेट एक्सचेंज करता है, जैसे फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, खल योग बनाता है। टेंथ लॉर्ड एक्सचेंज कर रहा है, इलेवेंथ लॉर्ड एक्सचेंज कर रहा है, नाइन्थ लॉर्ड एक्सचेंज कर रहा है, तो खल योग बन रहा है। तो जो विपरीत भाव के जो लॉर्ड्स हैं वो जब भी एक्सचेंज करते हैं तो मेलेफिक योगा बनाते हैं चार्ट में। तो इट इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव। अच्छे प्लैनेट्स के साथ एक्सचेंज करें तो अच्छा है। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। अब योग खराब बन रहा है तो पीड़ा होगी जीवन में। अगर कोई भी योग बन गया तो वो पूरी लाइफ में काम करेगा, और मल्टीप्लाइड है उसका इफेक्ट। ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि एम्पलीफाइड इफेक्ट है। योग का मतलब यही है कि एम्पलीफाइड इफेक्ट है। लेकिन जब एक्सचेंज होता है प्लैनेट तो वो दोनों भाव स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि आप उसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि ये प्लैनेट अपने घर में ही है और ये प्लैनेट अपने घर में ही है। समझ रहे हो आप करेक्ट। कि अगर नाइन्थ लॉर्ड टेंथ में है और टेंथ लॉर्ड नाइन्थ में है, तो आप ये मान सकते हो कि टेंथ टेंथ में ही बैठा है, नाइन्थ नाइन्थ में ही बैठा है, तो दोनों हाउस स्ट्रांग हो गए। ये भी मीनिंग है एक्सचेंज होने का। बट देन जब हम योग की बात करते हैं तो कोई मेलेफिक प्लैनेट के साथ, जब विपरीत भाव के लॉर्ड के साथ कोई भी प्लैनेट एक्सचेंज करता है तो वो एम्पलीफाइड योगा बनाता है। तो पीड़ा तो होगी उसको जीवन भर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और वो दोनों भाव भी स्ट्रांग होंगे, सर ये ट्वेल्थ भी स्ट्रांग होगा, हर टेंथ भी स्ट्रांग पर्सपेक्टिव होगा। में ही है सर। अगर जैसे कालपुरुष की कुंडली, अगर जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड 10th में चला जाए और सैटर्न मतलब वो ना 10th हाउस का लॉर्ड 12th में चला जाए, तो वो तो सर हम वो भी ऐसे मतलब पॉजिटिव एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर खुद। तो नीच का हो जाएगा। हाँ सर, जुपिटर नीच का हो जाएगा, करेक्ट। तो और सैटर्न जो है वो पाइसेस में चला जाएगा ट्वेल्थ हाउस में। करेक्ट। तो उसमें क्या अच्छा मिलेगा हमको देखने को। ऊपर से वहां पाइसेस में जाके वो सेकंड हाउस को भी देख लेगा, पैसे भी गए, ओके। परिवार के साथ भी दिक्कत नहीं। यस सर। तो इसलिए जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन देखो तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में देखो, आपको खुद को ही जवाब मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर किसी तरह के आदमी के जीवन में अलग अलग तरह का उसका इम्पैक्ट आएगा। हर तरह के योग का अलग मीनिंग होगा। अगर कोई मान लीजिए कि कोई खराब योग है और कोई स्पिरिचुअल आदमी है या कोई तो उसके लिए वो खराब योग के ट्वेल्थ अगर एक्सचेंज कर रहा है टेंथ से, तो बड़ा एक्सीलेंट योग हो गया। तो वो बेसिकली बात ये हो गई कि अगर योगी की कुंडली है तो उसके लिए चीज़ों का मतलब अलग है, और भोगी की कुंडली है तो उसके लिए चीज़ों का मतलब अलग है। तो आप किसका चार्ट देख रहे हैं। लेकिन जनरली बात यह है कि हमको जो चार्ट आएगा देखने के लिए, आपको वो मटेरियल पर्सपेक्टिव से, मटेरियल वर्ल्ड से ही चीज़ें जुड़ी हुई होंगी कि किसी का बिजनेस चल नहीं रहा है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की बीवी नहीं है, क्या डिवोर्स हो रहा है, या इसी तरह की चैलेंजेस, या करियर आप बोले कि सेटल नहीं है, तो इसी तरह के चैलेंजेस आएंगे। और वो चैलेंजेस आपको दिखेगा चार्ट के अंदर के क्यों आ रहा है आदमी की लाइफ में। स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए तो कुंडली आएगी नहीं आपके पास।
इसलिए जब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव बोल रहे हैं तो हम मटेरियल पर्सपेक्टिव से ही बोल रहे हैं सिर्फ। यही कॉम्बिनेशन अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो अच्छे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 11th लॉर्ड 12th हाउस में है तो एक करके कैमरास भी बंद हो गए, लोग हैं कि चले गए? कि सोशल नेटवर्क्स कम हो जाएंगे सोशल एंड सर्कल पे खर्चा कर सकते हैं सर, अपने दोस्तों पे। फॉरेन से गेन्स आ सकते हैं। अरुण आपको क्या लगता है क्या होगा? कंट्रीब्यूट करो थोड़ा। भाई एक तो दोस्त है जो फॉरेन लैंड चला गया, आपके दोस्तों के जी चार्ट में होगा कि आप चले गए फॉरेन लैंड? सर। ठीक है सर। Aquarius देखो sign। आपने कई लोग देखे होंगे कि जैसे ना क्या होता है कि मोस्टली जब लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं ना, तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो सीधा आपके बेडरूम में आके बैठ रहे हैं। तो घर में दोस्त आए और आपके बेडरूम में ही आके सीधा बैठ रहे हैं और बेडरूम में बात कर रहे हैं। तो 12th लॉर्ड तो 11th लॉर्ड 12th हाउस में होगा तो आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि सीधा दोस्त आते हैं सीधा बेडरूम में चले जाते हैं। है किसी का 11th लॉर्ड 12th हाउस में यहाँ पे? देखना पड़ेगा सर। तो ये भी पर आपको ये चीज हुई है सर मेरे साथ, मेरे साथ यही सेम चीज हुई है सर। और एक बात ये भी है कि आपके मतलब 11th लॉर्ड का 12th हाउस में प्रभाव है तो आपके डिस्कशन हो सकते हैं, बेडरूम में डिस्कशन हो सकते हैं आपके सोशल सर्कल के लिए। ये भी हो सकता है कि 11th लॉर्ड 12th हाउस में है तो अब क्योंकि 11th लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या? 12th हाउस को। अब 12th हाउस जो जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो कि वहां पे 11th का प्रभाव है। आपके सोशल सर्कल में आपके हिडन एनिमीज हो सकते हैं क्योंकि 12th में आके बैठा है 11th लॉर्ड। 12th हाउस जो है वो हिडन एनिमीज का भी है। तो आपके सोशल सर्कल में ही हो सकते हैं आपके हिडन एनिमीज। और अगर आप ये हम बात करें कि फॉरेन लैंड में लाभ हो सकता है, इनकम हो सकती है फॉरेन लैंड में, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा। इनकम आपको फॉरेन लैंड से आ सकती है क्योंकि 11th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है। ओके, सो अदरवाइज 11th लॉर्ड 12th हाउस में है तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि जो ऐसा जो आदमी है उसके लिए लिखा है कि एसोसिएट्स विद मलेच या मलेच लोगों के साथ एसोसिएट करता है। अब मलेच अगर हम बोलें तो एक तो ऐसे लोग जो सोसाइटी के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करते और आपके समाज से बाहर के लोग हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हो आप कि ये यहाँ बोल रहा है कि संगत जो है उतनी अच्छी नहीं है आपकी, कि अगर 11th लॉर्ड जो है 12th में है तो उतनी अच्छी संगत नहीं है। मलेज के लिए अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो आप बोल सकते हैं कि नॉन बिलीवर्स ऑफ फॉरेन लैंड ऑफ अदर लैंड्स, जो आपके आपसे दूर जो या जो अलग समाज के भी एथिस्ट या नॉन बिलीवर्स या ऐसे लोग जो समाज की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। सेंशुअस होता है ऐसा आदमी। 11th लॉर्ड है, कहीं पे भी जाएगा एम्पलीफायर है, 12th हाउस में जाएगा चीजों को बढ़ाएगा। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है सच अ नेटिव हैज फिजिकल कंफर्ट्स फ्रॉम सेवरल women स्पेंड्स ऑन रिलीजियस डीड्स भी बोलता है क्लासिकल टेक्स्ट। और सच अ नेटिव इज गिवन टू मिस डीड्स, गलत काम भी कर सकता है ऐसा आदमी। तो ये क्लासिकल टेक्स्ट टेक्स्ट बोलता है इस प्लेसमेंट के लिए। तो है किसी की 11th लॉर्ड इन द 12th हाउस? अब तो कोई बोलेगा ही नहीं वैसे ही 11th लॉर्ड इन 12th हाउस किसी का है। सो वी हैव कंप्लीटेड 12 हाउसेस, 12 भाव कंप्लीट हो गए। तो आपके पास और कुछ हो ना हो 144 प्रिडिक्शन तो है देने के लिए, राइट? यस, नो, ओके? ऐसी यस। कोई अब यस सर। पोजीशन नहीं है कि आप जिसको यस सर। आपको देख के ये लगे कि इसके लिए आपके पास जवाब नहीं है। अगर आपको कभी चार्ट आपके सामने आएगा तो आप कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं। हर चार्ट पे 10 15 20 प्रेडिक्शन तो आप दे ही सकते हो बेसिस ऑन हाउस लॉर्डशिप वाइज प्लेसमेंट्स। ये हाउस जब कोई हाउस का लॉर्ड किसी हाउस में है तो क्या प्रभाव आएगा। एक चीज आपको कॉमन सेंस से जो ध्यान रखनी है वो ये कि प्लैनेट जो जा रहा है वहां वो अपना गुण धर्म कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो नेचर ऑफ द प्लैनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर टेकिंग अप द लॉर्डशिप फॉर प्रेडिक्शन। नेचर ऑफ प्लैनेट भी आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा और प्लैनेट किस तरह का है, कि प्लैनेट किस चीज को प्रमोट कर रहा है, वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आप उसको मद्देनजर रख के अगर आप प्रिडिक्शन बनाएंगे तो मोस्ट लाइकली ठीक बनाएंगे। आपको उतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्लैनेट को कंसिडरेशन में रखेंगे, उसके जो मूल गुण है नेचर है उसको कंसिडरेशन में रखेंगे। और फिर तीसरी जो बात है वो है राशि की, कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में है। अब देखिए
कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई प्लैनेट ऐसा है जो गया तो अपने से सिक्स्थ है, लेकिन एग्जॉल्ट हो रहा है, जैसे कि शुक्र एग्जॉल्ट हो जाता है अपने से सिक्स्थ जाके। तो सेवेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में गया जैसे, या कोई कहीं और भी आप देखेंगे, कहीं और, किसी भी और हाउस का लॉर्ड हो सकता है और अपने से सिक्स्थ गया है, सिक्स्थ जाके एग्जॉल्ट हो सकता है। और जैसे जुपिटर है, जुपिटर जब नाइन्थ लॉर्ड बनता है तो अपने से एट्थ जाके एग्जॉल्ट होता है। अगर नाइन्थ लॉर्ड है जुपिटर कहीं भी, तो जनरली आप देखोगे कि जुपिटर अपने से आठवें भाव में, अगर सैगिटेरियस की हम बात करें या ऐसे भाव की आप बात कर रहे हो जिसमें सैगिटेरियस राशि है, टेंथ लॉर्ड मान लीजिए एट्थ हाउस, अपने से एट्थ गया है, तो टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है। आप जनरली आप देखोगे तो एक प्लैनेट अपने से आठवें भाव में गया है, लेकिन अगर वो जुपिटर हुआ तो जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहा है। अगर उसकी ट्वेल्थ लॉर्डशिप की बात करेंगे तो अपने से फिफ्थ में एग्जॉल्ट होता है। अगर आप ये बात करोगे कि जहाँ पाइसेस साइन है, पाइसेस साइन से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट होता है, राइट। और जैसे मार्स है, मार्स अपने से तीसरे में भी एग्जॉल्ट होता है और अपने से 10वें में भी एग्जॉल्ट होता है। लेकिन उसका तो नेचर बात हमको समझ में आती है, क्योंकि मार्स जो है वो तो काम में एग्जॉल्ट होगा ही और करेज में भी एग्जॉल्ट होगा। वर्क प्लेस पे मार्स जो है, इट इज द बेस्ट प्लैनेट इन द टेंथ हाउस, बिकॉज एक बहुत एफिशिएंट आदमी बनाता है आपको। टेंथ हाउस का मंगल जो है, 10वें घर में मंगल जो है वो दिग्बली भी होता है टेंथ हाउस में, और नेचुरली काल पुरुष में वो 10वीं राशि में एग्जॉल्ट भी होता है, बिकॉज काम करने के लिए ही बना है वो प्लैनेट की ना, परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्मर प्लैनेट है। तो अपने से थर्ड में भी एग्जॉल्ट होता है। जैसे अगर उसकी एट्थ लॉर्डशिप जो है या स्कॉर्पियो लॉर्डशिप लें, तो स्कॉर्पियो से थर्ड आता है टेंथ, तो अपने से थर्ड में एग्जॉल्ट होता है, अपने से टेंथ में एग्जॉल्ट होता है। तो जब भी आप कोई प्लैनेट लें तो ये भी आप कंसिडरेशन में रखेंगे वो जा कौन सी राशि में रहा है। फिर राशि के गुण आपने पढ़े हैं, कोई भी प्लैनेट है किसी भी राशि में जाएगा तो वो राशि का एनवायरनमेंट तो अफेक्ट करेगा ही प्लैनेट को। प्लैनेट हाउस की कंट्रोल ले रहा है ये बात ठीक है, लेकिन राशि का नेचर भी उसको इम्पैक्ट करेगा। अब जैसे वीनस है फॉर एग्जाम्पल, वर्गो साइन में डेबिलिटेट होता है, लेकिन अगर वीनस वर्गो साइन का वीनस है अगर, तो क्या है कि आप अ, उसमें ना भरोसा नहीं है राशि में। वो एक, आप आप बोले कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग की या मीन नेक निकालने की राशि है, कि जिसको आप बोले कि बहुत ज्यादा आप गिव एंड टेक की, जैसे हम बात करते हैं कि इतना लिया, तो हिसाब किताब करने वाली राशि है, एनालाइज करने वाली राशि है, थोड़ी प्रैक्टिकल राशि है, इसलिए भी वीनस जैसा प्लैनेट वहां नीच का हो जाता है। अब आदमी के नेचर में भी ऐसा है कि वो रिलेशनशिप में इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो इज वेरी कैलकुलेटिव इन रिलेशनशिप्स। तो कैलकुलेटिव होना रिलेशनशिप में उतना अच्छा नहीं है फॉर रिलेशनशिप्स। अब वीनस अगर मान लीजिए आप लियो साइन में है, तो आदमी ईगोइस्टिक हो सकता है इन रिलेशनशिप्स, कि ईगो दिखा रहा है कोई रिलेशनशिप में, तो वो उतना अच्छा नहीं है वीनस के लिए। नेचुरली भी आप सोचो, और आदमी के कैरेक्टर की भी अगर आप बात करो कि किसी का वीनस अगर लियो साइन में है तो वो कैसे बिहेव करेगा। सो ये आप देख सकते हो कि राशि का प्रभाव आएगा ही आएगा, या किसी भी हाउस में कोई राशि है तो उस राशि का प्रभाव उस हाउस की चीजों में होगा। लियो साइन है कहीं पे, अब जैसे किसी के नाइन्थ हाउस में अगर लियो साइन है तो उसके फादर जो है वो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं बाय नेचर। अगर हम राशि के प्रभाव की बात करें कि जैसे सूर्य की राशि है लियो, किसी भी भाव में है तो उस रिलेशनशिप का जो नेटिव है उसमें लियो के गुण हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिफ्थ हाउस में लियो साइन है किसी के, तो आप हो सकता है कि आप सरकारी या गवर्नमेंट किसी कॉलेज से पढ़े हो, या फिर रिनाउंड, बहुत रिनाउंड जगह से पढ़ाई करी हो आपने, कि अगर लियो साइन इज इन द फिफ्थ हाउस, तो ये भी हो सकता है कि बड़ी नोन जगह से आपने पढ़ाई करी हो, जो आपने अपनी जो भी वोकेशनल स्टडी या डिग्रीज आपने ली हैं, चाहे आपने एमबीए किया हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग करी हो, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने रेनाउंड जगह से पढ़ा हो, या फिर ये हो सकता है कि सरकारी जगह से पढ़ा हो। तो ये आपको देख सकते हैं, देखने में मिल सकता है। फिर आगे बच्चे होंगे तो उनमें ईगो हो सकती है,
एक भाव में जो जो चीजें हैं, वहां अगर कोई राशि है तो उस राशि का प्रभाव आएगा ही। ये अगर आप कंसिडरेशन में लेके चलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। ठीक है? यस, नो, ओके, नहीं लग रहा सर एक है? क्वेश्चन है सर। जी बताइए। सर जैसे कालपुरुष की कुंडली में अगर हम बोल रहे हैं कि 12th हाउस के अंदर वीनस एग्जॉल्ट हो जाता है, तो हम हम जैसे नहीं अभी बोल रहे, ऐसा रूल ही है। नहीं सर, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने exalt- बता दिया। नहीं सर ठीक है, एग्जॉल्ट हो जाता है। तो हम्म। अब जैसे 7th हाउस का 12th के अंदर गया, तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि इतना पॉजिटिव नहीं होता है प्लेसमेंट। बट अब जैसे वीनस एग्जॉल्ट हुआ है, तो वो चीज़ पॉजिटिव होगी या जो हमने डिस्कस किया वो होगी ही? देखिए, वीनस अगर सर जस्ट एन एग्जांपल, कोई कोई भी और प्लैनेट, प्लैनेट हो सकता है। हाँ। कोई भी प्लैनेट, आप एक बेसिक रूल समझना पहले तो ना रविश। एक हाउस है, हाउस प्रॉमिस है, आपको वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब उसका जो लॉर्ड है वो सस्टेनर है उस हाउस का। समझ रहे हो आप? करेक्ट। जो और जो उसका जीव है, बेसिकली जो लॉर्ड है वो जीव है। तो अगर आप स्पाउस की बात करोगे तो स्पाउस को अगर आपने देखना है या स्पाउस का नेचर समझना है तो आप उसके लॉर्ड से समझोगे, जो सेवेंथ का लॉर्ड होगा। योर एक्सपीरियंस इन योर मैरिज इज योर सेवेंथ हाउस। ठीक? ये करेक्ट। डिफरेंस समझते हैं हम। पहले तो बहुत सारे लोग यही डिफरेंस नहीं समझ पाते। अगर ये डिफरेंस आप समझोगे ना तो आपको प्रोडिक्शन में दिक्कत कम आएगी। दूसरी बात यह है कि अब सेवेंथ हाउस आपकी शादी है, अगर करेक्ट। शादी होगी कि नहीं होगी ये कैसे मालूम चलेगा आपको? 7th हाउस तो सेवेंथ हाउस पे आप अलग फ्लेक्सिबल। अलग तरीके से भाव का बल देख रहे हो हम्म। कि उस भाव में बल है क्या, उस पर कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। हम्म। ठीक है? तो इज योर एक्सपीरियंस इन योर मैरिज गेटिंग स्पॉइल्ड बिकॉज इट इज योर सेवेंथ हाउस? हम्म। वो कितनी स्ट्रेंथ है आप ये देखो कि सेवेंथ हाउस के ऊपर क्या प्रभाव है। अब मान लो आप न्यूट्रल, आपको दिखता है हम्म। कि कुछ नहीं है। अब उसका जो लॉर्ड है हम्म। उसमें स्ट्रेंथ है क्या? ओके। अगर उसके लॉर्ड में स्ट्रेंथ है हम्म। तो वो अपने भाव का रिजल्ट देगा। ओके। हम्म। दशा अंतर दशा में जब ऑपरेट करेगा करेक्ट। तो उसमें स्ट्रेंथ है रिजल्ट देने की। हम्म। तो शादी के लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबल है हम्म। तो शादी आपकी करा भी पाएगा कि नहीं करा पाएगा, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। करेक्ट। अब वो सेवेंथ लॉर्ड एग्जॉल्ट हो गया है हम्म। तो अब वो एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर है उसके पास। करेक्ट। तो आपको सेवेंथ के तो रिजल्ट आएंगे ही, ओके। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जो बाकी की चीजें हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा होगा, ओके, तो वो दोनों भी चीजें। होंगी। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी चीज ना किसी चीज को कैंसिल आउट नहीं करती। ओके। सारी चीजें को एग्जिस्ट करेंगी। ओके। ओके। आप कोई क्या ना कोई और ढूंढ रहे हो रीजन वो होगा। इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। सागर जी, आपका सवाल था एक, यू वांटेड टू डिस्कस अ प्लेसमेंट। Yes, so for the 11th house, सर 11वें घर में चारों चार केंद्र के लॉर्ड्स और त्रिकोण के लॉर्ड्स एक 11वें मिनट, घर में है। कौन से लगन का चार्ट है? धनु। बना लेते हैं सभी, ड्रॉ कर लीजिए आप लोग भी। बताइए, प्लेसमेंट बताइए। सर 11वें घर में सन, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर। सन, मर्क्यूरी, मरकरी, मार्स, जुपिटर। मून इन द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। या सैटर्न इन द सेकंड हाउस। ओके, Venus in the 10th, Ketu in the 6th. ठीक है। So sir, the main thing is अभी जैसे कि आपने बोला कि ये तो टेक्निकली एक राजयोग हो जाता है, राइट? क्योंकि सब केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड्स एक घर में है, वो भी 11वें घर में है। बट ओनली द 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो आके इसको पूरा बिगाड़ रहा है, मार्स। और उससे नहीं नहीं, 11वें ऐसा घर नहीं का है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ट्वेल्थ हाउस की लॉर्डशिप तकलीफ दे रही है जरूर, लेकिन मार्स तो त्रिकोण लॉर्ड है चार्ट का। और हाँ। जैसे ही कोई प्लेनेट त्रिकोण लॉर्ड बनता है ना वो अच्छा ही है।
irrespective of the other placement, if a planet becomes a त्रिकोण लॉर्ड 159 में से कोई भी लॉर्डशिप है, तो वो प्लैनेट अच्छा ही करने वाला है आपके लिए। जब अगर सैटर्न के साथ ऐसा जरूर होता है कि जब वो फिफ्थ लॉर्ड बनता है, वो सिक्स्थ लॉर्ड भी बन सकता है या बनता है रादर। आप ऐसा देखेंगे कि वो वर्गो लग्न में फिफ्थ और सिक्स्थ लॉर्ड दोनों बन जाता है। लेकिन उस केस में भी जो गुडनेस है ऑफ द त्रिकोण लॉर्डशिप विल ऑलवेज प्रिवेल। तो अगर कोई त्रिकोण लॉर्डशिप है किसी प्लैनेट की तो अच्छा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम राजयोग की बात करते हैं तो राजयोग में तृषडाया भाव जो है, वो प्लैनेट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो ब्लेमिश करते हैं राजयोग को। तृषडाया भाव होते हैं 3, 6, 11। अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जो 3, 6, 11 की जिसकी लॉर्डशिप है, तो वो उसको ब्लेमिश करते हैं। और आप बोल सकते हैं कि जब हम धन योग की बात करते हैं तो धन योग को जो ऐसे प्लैनेट हैं जो तकलीफ देने वाले प्लैनेट हैं, जैसे या लॉस दिखा रहे हैं, वो धन योग को ब्लेमिश करते हैं। जैसे 12th लॉर्ड जो है वो धन योग को ब्लेमिश करेगा अगर करेगा तो जब उसकी लॉर्डशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 प्लैनेट है 11th हाउस में। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जब 4 प्लैनेट होते हैं किसी भाव में या ज्यादा प्लैनेट होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट हैं, तो वह इम्बैलेंस क्रिएट होता है। पहले तो इस चार्ट में आप देखो सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, सैटर्न सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, और सैटर्न जो है वो 11th हाउस को भी देख रहा है बाय द 10th एस्पेक्ट, 4th हाउस को देखता है। अब सैटर्न जो है वो सेकंड और थर्ड लॉर्ड है। सैटर्न बेसिकली इस चार्ट के लिए एक न्यूट्रल प्लैनेट या एक मेलेफिक प्लैनेट आप बोल सकते हो। इट इज नॉट अ गुड प्लैनेट फॉर दिस चार्ट, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है चार्ट का। ठीक है, तो थर्ड लॉर्ड है तो मेलेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है चार्ट का। सेकेंड लॉर्ड भी है तो न्यूट्रल है और मेलेफिक है। सेकेंड लॉर्ड की लॉर्डशिप से वो न्यूट्रल बनता है प्लैनेट, और थर्ड लॉर्ड की लॉर्डशिप से वो मेलेफिक बनता है प्लैनेट। लेकिन पैसे की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉर्ड सेकेंड हाउस में, तो पैसे होंगे इस आदमी के पास कि नहीं होंगे? है। लेकिन पैसे से जुड़ी पीड़ाएं भी होंगी, क्योंकि 8th हाउस खाली है। देखो आप, फैमिली से जुड़ी पीड़ाएं होंगी इस आदमी को, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये इसने 8th हाउस को भी एक्टिवेट किया है अपनी एक्सेस से। अब ये क्योंकि इस भाव का लॉर्ड ही है तो सेकंड हाउस को तो स्ट्रॉन्ग किया है। फैमिली भी बड़ी होगी या अच्छी होगी आप बोल सकते हैं, मतलब फैमिली रिनाउंड हो सकती है इन दैट सेंस कि गुड फैमिली। जैसे, हाँ, तो गुड फैमिली इन द सेंस कि जैसे खानदानी है आदमी। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में आपको डिकोड करना है 11th हाउस को ना, इस चार्ट में बेसिकली। अब क्या है कि ये बहुत सारे ये 4 प्लैनेट हैं, ये वैसे तो लाभ दिखा रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी लॉर्डशिप है यहाँ पे? एक 9th लॉर्ड है चार्ट का, एक लग्न लॉर्ड है चार्ट का, 4th लॉर्ड भी है। तो 9th और लग्न लॉर्ड ने मिलकर धन योग बनाया चार्ट में। 9th और 4th लॉर्ड ने मिलकर राजयोग बनाया। फर्स्ट लॉर्ड भी है वो प्लैनेट वैसे तो राजयोग है फॉर श्योर है। 5th लॉर्ड भी है वहां पे तो राजयोग है, कोई डाउट नहीं है। 10th लॉर्ड भी है वहां पे, मरकरी इज 10th लॉर्ड, तो 10th लॉर्ड भी है तो वो भी राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और 7th लॉर्ड भी है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बना हुआ है 11th हाउस में। अब ये राजयोग तो बना है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां से इसको आप देखो, ये सारे के सारे प्लैनेट मिलके 5th को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 5th हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11th हाउस में थोड़ा आप बोल सकते हैं राजयोग तो है, लेकिन और पैसे से भी रिलेटेड चैलेंज नहीं होगा इस चार्ट के अंदर, कि पैसे से रिलेटेड उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पीड़ाएं तो हैं, और पैसे से रिलेटेड पीड़ाएं भी आएंगी, क्योंकि 8th एक्टिवेटेड है सेकेंड हाउस से देखते हुए, और फैमिली से रिलेटेड भी पीड़ा आ सकती है। पढ़ाई कैसी है? इस नेटिव की पढ़ाई कैसी है? आप पहले ये बताओ मेरे को। नथिंग ग्रेट।
नहीं है ज्यादा पढ़ाई, और नहीं। वेल्थ कैसी है इनके पास? फैमिली में वेल्थ अच्छी है। लेकिन इनके पास ज्यादा गेन्स नहीं हो रहे हैं। नहीं, इनका मतलब कुछ राजयोग भी ऐसे दिख नहीं रहा है लाइफ में। क्योंकि जब ये मल्टीपल प्लैनेट यहाँ पे हैं तो ये ज्यादा रिजल्ट फिफ्थ हाउस का देंगे। अब जितना ये नेटिव पढ़ेगा उतना ये नेटिव बढ़ेगा। आप इस बात को ऐसे डिकोड कर सकते हो, क्योंकि ये रूल ऑफ एक्सेस लगा हुआ ना यहाँ। जब तक इस हाउस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना, यहाँ के रिजल्ट मिलेंगे नहीं। और ये पैसे की वजह से परेशान भी होंगे। चार्ट जबकि एक नजर में देखने को बोल रहा है कि पैसे बहुत है आदमी के पास, 11th हाउस में राजी हो गए, लेकिन ये सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है 8th हाउस को एक्टिवेट करके चल रहा है, पैसे से बहुत परेशान होगा आदमी, फैमिली से भी पीड़ा होगी। करेक्ट। तो जो मैंने आपको रूल ऑफ एक्सेस बताया वो हमेशा लगेगा। किसी भी आप चार्ट में देखोगे आपको 100% दिखेगा कि सेकंड हाउस में प्लैनेट है, 8th हाउस में प्लैनेट नहीं है, तो आदमी को 8th हाउस का रिजल्ट ज्यादा देने लगता है वो प्लैनेट। और यहाँ पे भी ये अगर ये 5th हाउस का काम नहीं करेंगे ना, अगर या तो पढ़ें या पढ़ाएं, अगर ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो गेन्स होंगे, क्योंकि ये एक्सेस का रूल लगा हुआ है यहाँ। और जब भी ये खासकर ये वाले जो घर है ना, जैसे 9th हाउस में जो प्लैनेट है, तो 9th हाउस का जो प्लैनेट है वो 9th हाउस से ज्यादा थर्ड का रिजल्ट देने लगता है। थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे 9th का रिजल्ट मिलेगा नहीं। बल्कि इसके विपरीत थर्ड हाउस में प्लैनेट होता है तो 9th के रिजल्ट आने लगते हैं, वो फिर भी थोड़ा सा लक देने लगता है आपको। 9th हाउस में प्लैनेट हम देखते हैं और हमको लगता है कि मल्टीपल प्लैनेट से तो लकी होगा आदमी, बल्कि ज्यादा अनलकी महसूस कर रहा होता है वो आदमी खुद को। हाउएवर, अभी दशा कौन सी चल रही है इनको? मून की। चंद्रमा की दशा चल रही है। अष्टम की। 8th हाउस का लॉर्ड। अब वो 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड लगन में है, पूरी लाइफ में पीड़ाएं रहेंगी आदमी को। इसकी इच्छाएं कितनी बड़ी हैं? ठीक ठाक। अभी लाइफ में अब इतना तो होप जितना नहीं आप है। बहुत क्लोजली जानते हो इनको, या हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छी तरह से? काफी विवेक अच्छी जी, तरह से अभी जानता हूँ। आपने जो पढ़ाया है ना 12th लॉर्ड, आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको इन 7 नंबर राशि भी वही है, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इन सभी रिश्तों से, इन सभी घरों से रिलेटेड। और 8 नंबर राशि जो है इस घर में अगर आई है, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं इस इंसान की। अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हुए लेट गो करो, चैरिटी करो, देने की भावना रखो। जो भी 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं इनको ये अप्लाई करने चाहिए, तभी जाकर इनका सामने वाला घर जो है वो फुलफिल होगा। और साथ में जो आपने बताया दशा, दशा जो है दिशा बदल देती है। दशा भी 8th हाउस की है। जैसा विवेक जी ने कहा लगन में बैठा है, लगन में बैठा है इसका मतलब ये है कि वो 8th हाउस की पीड़ाएं तो पूरी जिंदगी लेकर चल रहा है, लेकिन अब मून की दशा भी चल गई है तो इस समय परेशानी होना लाजमी है। एक बात और है तो भाई साहब कि देखिए, जब सागर आपने पढ़ा ना कि राजयोग है, तो राजयोग है। आप इनको दशा आने दो मार्स की, तो आपको दिखेगा कि राजयोग काम कर रहा है। चंद्रमा में क्या चल रहा है मून में? सर इसमें सेकंड राहु। थर्ड और 8 11th हाउस से सारे हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। जी जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये अभी कौन सी दशा चल रही है राहु की? मून और राहु की। और देखिए राहु एक तो 12th हाउस है। हाँ, तो जिस घर में राहु केतु बैठते हैं ना, उसके लॉर्ड बन के काम करते हैं। इसके अलावा एक टेक्निक और भी है जिसको हम राशि तुल्य नवांश बोलते हैं, वो मैं आपको, हमने डिस्कस किया है राशि तुल्य नवांश। खैर एनीवेज, तो जिस राशि में नवांश में जाता है ना, उस भाव का भी रिजल्ट देता है वो प्लैनेट। तो कौन से नवांश में गया है राहु, अगर आप बता पाओ तो? राहु नवांश में कौन सी राशि में? 7th राशि में है। 7th राशि में है ना। तो राहु की राहु दशा का कब से नवांश भी स्टार्ट? सेम धनु का ही है। कोई बात नहीं। आप ये कौन सी, कब शुरू हुई है राहु की दशा? राहु की अंतर्दशा स्टार्ट हुई दिसंबर 23 में। दिसंबर हाँ, 23। बस अब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। 8 नंबर राशि को शनि ने एक्टिवेट कर दिया है, राहु ने एक्टिवेट कर दिया, और इधर से जुपिटर भी आ गया है। बहुत बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी। राहु के अंतर्दशा में मतलब। राहु की अंतर्दशा में देखिए, एक तो क्या है कि 12th हाउस में है राहु, उस 12th हाउस का रिजल्ट तो देगा ही, प्लस अपने डिस्पोजिटर का रिजल्ट देगा।
ठीक है, उसका डिस्पोजिटर जो है वो 11th हाउस में है और 5th हाउस को भी रूल कर रहा है और 11th हाउस में है राहु का डिस्पोजिटर। एज पर प्लस नवाज 7 नंबर राशि है ना, 7 नंबर राशि 11th हाउस में पड़ रही है, तो इस घर को खोलेगा 11th राहु, हाउस का बहुत स्ट्रांग रिजल्ट आएगा इस दशा में। खोलेगा, इस राशि को खोल देगा। 11th हाउस का बहुत स्ट्रांग रिजल्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका कोई एल्डर सिबलिंग है? हाँ, एक एल्डर सिबलिंग के साथ कैसा चल रहा है अभी? अच्छा रिलेशन है। नहीं, उनकी लाइफ में कैसा चल रहा है एल्डर सिबलिंग की उनके एल्डर लाइफ? सिबलिंग को जस्ट अभी 2 बच्चे हुए हैं। तो एल्डर सिबलिंग की लाइफ में भी आपको इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु जो है ना वो 11th, और एल्डर सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप भी ठीक ही रहने वाला है। ऑल्दो जबकि हम कह सकते हैं कि राहु की दशा है, हाँ ये राहु जो है ये नीच का राहु है। राहु उतना हैप्पी राहु नहीं है। अगर आप बोलो कि स्कॉर्पियो राशि का राहु कैसा होता है, तो इट इज नॉट अ वेरी हैप्पी राहु, क्योंकि राहु जो है वो 2 नंबर राशि में ज्यादा हैप्पी फील करता है और ये उससे ऑपोजिट राशि है। तो 2 नंबर राशि मतलब टॉरस राशि, जेमिनाई राशि, वर्गो साइन राशि या एक्वेरियस साइन, ये जो 4 साइंस है ना ये ज्यादा अच्छे साइंस हैं राहु के लिए। इसके विपरीत अगर स्कॉर्पियो साइन में राहु एक तरह से नीच का मानते हैं, इज नॉट सो गुड, आप बोल सकते हो। सैगिटेरियस साइन में भी राहु को आप बोलेंगे कि फॉल साइन ही मानोगे आप राहु का, सैगिटेरियस साइन तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी उसका जो लॉर्ड है वो राजयोग में, उसका जो डिस्पोजिटर है वो राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप ऐसे देखो तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th हाउस के तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए। इनका सोशल नेटवर्क भी इम्प्रूव होना चाहिए इस टाइम पे। सोशली भी इनका, सोशल नेटवर्क में भी इनकी थोड़ी सी इमेज इम्प्रूव होनी चाहिए, इनकी एक्सेप्टेंस या इनका नेटवर्क बढ़ना चाहिए। 11th हाउस से रिलेटेड इनको रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। प्लस वैसे इम्पोर्टेंट तो बात अभी यह है ना, सॉरी, वैसे तो अभी कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहे हैं। दैट्स व्हाई मे बी उसका इसका डिस्पोजिटर है 11th हाउस, वो अभी डिबिलिटेटेड है राइट, 10वें घर में वीनस, उसका कुछ इफेक्ट होता है ऐसा? हाँ तो वो आप जब उसका थ्रेड निकालते हैं तो देखते हैं कि 11th का जो लॉर्ड है वो उससे 12th है, वो उससे 12th है और नीच का हुआ है। ठीक, तो वहां थोड़ी सी हमको लगती है प्रॉब्लम। लेकिन उसके बावजूद भी जब 11th हाउस के अंदर राजयोग है, आपको ये दिख रहा है कि 11th हाउस का रिजल्ट आएंगे, तो 11th हाउस के रिजल्ट तो आएंगे ही, ऐसा नहीं हो सकता कि 11th हाउस का रिजल्ट ना आए। 11th का लॉर्ड नीच का हुआ है, वो एक अलग बात है कि 11th की जो चीजें हैं उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा लो लेवल की हो रही है। राशि और परिवर्तन भी तो है सर। 6th का लॉर्ड भी तो, 10th का लॉर्ड भी 11th में है। ये भी एक अपने आप में अच्छा योग बना रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल योगा क्लैश हो रहे हैं इसमें। मून नवांश में कहाँ बैठा है? मून नवांश में एक मिनट सर, 7वें घर में मर्क्यूरी के साथ। कौन सी राशि है वहाँ? 3 नंबर राशि, तीसरी राशि जेमिनाई। वर्गोत्तम लगन है भाई साहब। ओह वेरी गुड, लगन भी वर्गोत्तम है। ये भी राशि कुंडली के अंदर 7th हाउस को खोल रहा है। चंद्रमा भी, चंद्रमा में चंद्रमा निकला है, अभी मंगल निकला है, राहु अभी शुरू हुआ है। राहु के बाद आएगा जुपिटर। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। कब हुई है? 2 साल पहले हुई। तो डेफिनेटली ना ये शनि का जो ट्रांजिट है और जो जुपिटर का ट्रांजिट है ना, ये डेफिनेटली इनको पॉजिटिव चेंज देगा। अब हम कहते हैं कि चेंज देगा, चेंज नहीं, पॉजिटिव चेंज देगा। अभी जो जुपिटर आया है ना, देखो फिफ्थ फिफ्थ इसका जो एस्पेक्ट है 10th हाउस पे है और 12th पे है एंड 2nd हाउस पर भी है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि कोई नया जॉब, कोई नया काम इसका खुलेगा ही खुलेगा। और जो 8 नंबर राशि है, ये तो पूरे विश्व के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होना है। इनकी कुंडली के अंदर 12th हाउस से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होना है। उसका डिस्पोजिटर 11th हाउस में बैठा है, जैसे विवेक जी ने भी बोला। तो उनको बोलो पेशेंस बना के रखें, डेफिनेटली अच्छा होगा। और डिग्री देखनी पड़ेगी। अभी वीनस बैठा हुआ है 10th चेंजेस हाउस तो में। वैसे दिखा ही रहा है कि आप आदमी जो है वो कहीं फॉरेन लैंड भी जा सकता है अगर चाहे तो। हाँ, फॉरेन का बहुत अच्छा योग बना हुआ है
एंड वीनस की डिग्री क्या है, और जब जुपिटर ट्रांजिट का जुपिटर जब वीनस की नेटल के वीनस की डिग्री को हिट करेगा, तो डेफिनेटली इनके काम में कुछ चेंज आएगा और कुछ पैसे से संबंधित लेन देन जरूर होगा, पैसा भी आएगा, इनके पास कुछ लग्जरी आएगी। तो वीनस की इसका डिग्री मतलब ये देखना। है सागर जी कि जितनी डिग्री का वीनस है हाँ, उतनी डिग्री का जब जुपिटर हो जाएगा इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, ओके तो तो ऑन द हर सेम डिग्रीज, सो उस समय आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा इस हाउस से रिलेटेड और वीनस से रिलेटेड। मतलब जुपिटर हैज टू पास ओवर वीनस दैट टाइम, 10वें घर में जब जुपिटर पास होगा जुपिटर हैज टू कम ऑन द सेम डिग्रीज एज ऑफ वीनस। वीनस। तो जो वीनस की नेटल चार्ट में जो डिग्री है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज 10 डिग्रीज इन नेटल चार्ट in the 10th house and Jupiter is transiting the 6th house, when it comes to the 10th degree, उस समय important major event आपको दिखेगा कुछ होता हुआ। एंड मोर सो अगर वो दशा में भी अगर कहीं ऑपरेट करने लगा, कि प्रत्यंतर दशा में अगर ऑपरेट करने लगा उस दौरान, तो एक्चुअल कोई इंपॉर्टेंट इवेंट दिखेगा, कोई लैंडमार्क इवेंट दिखेगा आपको। इंटरेस्टिंग। तो आज के लिए तो अभी इसको यहीं क्लोज करते हैं। वी विल टेक दिस अप, अगर डिस्कस करना है और तो विल टेक दिस अप इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वी क्रॉस द टाइम। यस सर, थैंक यू। या किसी और का कोई डाउट है तो विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। हमने हाउसेस कंप्लीट कर लिए हैं। हमने ऐसे नमाज बनाना तो आपने सीख लिया था। कुछ और टेक्निक्स हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, उसको हम विल टेक दैट अप। जैसे हमें एक गिफ्ट टू टच अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग हम सीखेंगे। नमाज बनाना नहीं सीखा आप लोगों ने? सर D4 किया था, D7 किया था, याद है। D9 नहीं D9 बनाया अभी तक? नवांश और दशांश शायद नहीं हुआ है, आपने बोला था बाद में करेंगे। अच्छा, तो D9 बनाना सीख लेंगे। D9 बनाने में कुछ नहीं। आपको D3 D4 बनाना तो आ गया ना? यस। D9 बना लेंगे, कोई बात नहीं। D7 तक तो बनाया आपने? हाँ जी सर, हाँ, D7 तक है। D9 भी बना लेंगे। तो D9 और उसकी यूटिलाइजेशन है, तो बेसिकली दशाओं के साथ हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो एक बार थोड़ा समझते हैं, और एक अष्टक वर्गा भी समझेंगे हम बिफोर वी एंड आवर कोर्स। तो जो इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टिंग टूल्स हैं वो हम सारे कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो विल मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू।